दोस्तों, आखिर ये एक्सीडेंट मैंने आप लोगों को क्यों दिखाया, इसके पीछे यार एक बहुत ही बड़ा और एक सटीक रीज़न मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, जिसको जानने के बाद में आप लोग रियलिटी में समझ पाएंगे कि अगर अगर ज़िंदगी में आप लोग एक सही मुकाम पर नहीं पहुंचते हैं, अपने आप को एक ऐसे जोन में नहीं रखते हैं कि जहां पर आप लोग अपने आप को सिक्योर कर सकें, तो कितनी सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बाकी वह सबसे पहले आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज है 28 सितंबर। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस, जिसको प्यार से आप लोग INA बोलते हैं, और इसी के साथ में जिसको और थोड़ा सा और जब प्यार आप लोग दे देते हैं तो इसको आप लोग बैलेंस डाइट बोल देते हैं। तो ये जो बैलेंस डाइट है, इसके अंदर अलग अलग न्यूज़पेपर के अलग अलग शानदार आर्टिकल जो है वो हम लोग कवर करेंगे। और सबसे जो खूबसूरती होती है इस लेक्चर की, वो होती है कि आर्टिकल के साथ साथ में आप लोगों को बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन मिलती है, प्लस इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिलती है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं और सब्जेक्टिव यानी कि आंसर राइटिंग के भी। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि जिस आर्टिकल को पढ़ने के बाद में आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद में आप लोग यहाँ पर आंसर राइटिंग कर लोगे, वो आर्टिकल आप लोग क्यों नहीं कहते कि खून में दौड़ने लगेगा, उसको आप लोग कभी भूलोगे नहीं। जैसे तैसे भी होगा, आप लोग उसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। तो इसलिए यहाँ पर ये काफ़ी बैलेंस डाइट बन जाती है, इसके अंदर जो चीज़ें हम लोग कवर करते हैं। तो आज का डिस्कशन भी ऐसा ही रहने वाला है, बहुत ही शानदार रहने वाला है। वीडियो को टकटकी लगा कर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, आर्टिकल्स होंगे जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने है एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन, और उसी के साथ में फिर मैं बात करूंगा जो ट्रैक्टर और मर्सिडीज वाली जो भिड़ंत हुई है उसके बारे में भी फिर आप लोगों से बात करूंगा। सबसे पहले अगर आज की डेट में बताऊं तो बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि सर मॉर्निंग में कैसे उठें, सर हो ही नहीं पा रहा है, सर कैसे करें, सर ये तो बिल्कुल ही इरिटेशन हो जा रही है, सर पूरे दिन उठ के सोया सोया सा फील होने लगता है। किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि आप लोग नाई के पास में जाते हैं ना बाल कटाने के लिए, तो वो बाल ऐसे नहीं है कि कल कटा के आओगे आज फिर से बढ़ जाएंगे, वो आराम आराम से बढ़ते हैं। किसी खेत में जाके आप लोग एक छोटा सा दाना डालोगे ना, वो पहले अंकुरित होगा, उसमें से फूटेगा फिर पेड़ छोटा सा, और वो निकल निकल का पौधा वो आगे चलकर एक बड़ा पेड़ बनेगा। इस तरीके से जिंदगी आप लोगों को देखने को मिलती है। हर एक चीज एक टाइम लेती है। बोलते हैं ना कि एक बच्चे को पैदा होने में 9 महीने लगते हैं। अगर 9 महीने से पहले वो बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको एक सिस्टम में रखा जाता है, जिसको लोकल भाषा में नॉर्मल हम बोलते हैं कि बच्चे को शीशे में रख दिया। तो आप लोग क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आज ही आप लोग शक्तिमान बन जाओ और गोल गोल घूमने लगो और सब कुछ सारी प्रॉब्लम आप लोगों की सोल्व हो जाए। हर एक प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक प्रोसीजर होता है। जैसे कि UPSC अगर आप लोग क्लियर करना है तो आप लोगों को प्रॉपर सिलेबस समझना पड़ेगा। जब सिलेबस आप लोगों की समझ में आ जाए तो आप लोगों को पुराने क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे। पुराने क्वेश्चन पेपर देखने के बाद में आप लोगों को बेसिक चीज़ें सबसे पहले उठानी पड़ेगी, जिसको हम लोग NCERT बोलते हैं। तो NCERT को मैक्सिमम लोग जो हैं वो कवर ही नहीं करते हैं। आप लोग खुद बता दो नीचे कमेंट बॉक्स में कि कितने ऐसे असली फैमिली मेंबर है जिसने NCERT प्रॉपर वे में कवर कर रखी है। आप लोग खुद देखोगे, एक दूसरे का चेहरा देखते हुए नजर आओगे। बहुत कम ऐसे हैं जिसने सही तरीके से NCERT को कवर कर रखा है। ये सारी चीज़ें जब तक आप लोग बेस नहीं बनाओगे, UPSC पूरे बेस पर खेलेगी वहाँ पर। तो इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को जब आप लोग स्वीकार कर लोगे, आप लोगों ने मान लिया कि हाँ यार चीज़ें असफल है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पसती नहीं है कि ब्रेकअप हो गया, कोई लड़की छोड़ के चली गई है, वो उसके ऊपर एसिड अटैक कर देते हैं। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर ये कितनी खतरनाक चीज़ है। मतलब कोई इंसान अगर छोड़कर जा रहा है तो यार उसको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ वो छोड़कर चला गया है, आगे बढ़ो। एक ही इंसान नहीं इस धरती पर, हमारे अकेले देश के अंदर में 140 करोड़ लोग रहते हैं। एक इंसान चला गया तो आप लोग सोच रहे हैं कि जिंदगी खत्म हो गई। तो इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलो, अपने आप को थोड़ा सा प्रोडक्टिव रखने की कोशिश करो, ठीक है। इसे स्वीकार करना सीखो। जैसे एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, फेल नहीं हो रहा है इंसान, तो स्वीकार करो। आप लोग क्या लगता है मैं यहाँ पर बैठा हूँ धुरंधर हूँ, मैं कभी फेल नहीं हुआ? भाई साहब शायद इतना फेल हुआ मैं जिंदगी में, आप लोग भी उतने फेल नहीं हुए होंगे। इतने सारे पेपर दिए यार, क्या क्या नहीं दिया मैंने। NDS TDS के पेपर दिए, CPO का पेपर दिया, वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था
उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रह गई थी वहाँ पे, मतलब बहुत ही माइन्यूट सी प्रॉब्लम रही, मतलब बेसिकली हाइट में वहाँ पर देखने को मिली, हल्की सी बहुत है, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हैं। सब जगह आप लोग देखते हैं, मतलब हर जगह एसएसबी दे के आए वहाँ पर, हर जगह आप लोग देखते हैं, मतलब हर जगह कोई ना कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कहने की प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अगर ज़िंदगी में आप लोग चाहते हैं आगे बढ़ते रहना, तो जो असफलताएं होती है ना, उनको थोड़ा सा रुक कर देखो कि हम लोग असफल क्यों हुए। जब आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी, सुबह क्यों नहीं उठ पा रहे हैं आप लोग सोच रहे हो कि आज एकदम ही सुबह उठ जाएं, आंसर राइटिंग क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं आज से ही राइटर बन जाए। किसी भी चीज़ को करने का प्रोसीजर समझो, पहले छोटा छोटा उसको ब्रेक करो टुकड़ों में, फिर उसको चीज़ें करो। मांझी ने एक ही दिन में पहाड़ तोड़ दिया था क्या? भाई साहब, उसको टाइम लगा था, एक एक पत्थर उठाया बंदे ने जाकर, तब जाकर वो पूरा पहाड़ तोड़ पाया। कभी देखा है किसी चिड़िया को घोंसला बनाते हुए? ऐसा लगता है कि एकदम उठा के ले आई, घोंसला रख दिया उसने वहां पर रखकर, एक एक तिनका उठाती है यार, उसके बाद में चलकर जो है वो पूरा घोंसला बनता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को भी अपनी ज़िंदगी में उतारनी पड़ेंगी कि ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, उसका एक फिलोसफी है, उसका एक प्रिंसिपल है, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इस पैटर्न में आप लोगों को चलना है, तभी ये सक्सेस आप लोगों को यहाँ पर मिल पाएगी। पर उससे पहले आप लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा कि जो आप लोग कर रहे हो उसमें कोई ना कोई तो गड़बड़ है, इसीलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो उसको स्वीकार करोगे तो जहाँ कमी रह गई है उसको ढूंढो और फिर उसमें सुधार करो, और यही रियलिटी में हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अगर आप लोग ये सोचने लोगे यार फेल हो गए, हाय राम फेल हो गए, हाय राम बर्बाद हो गए, आराम छोड़ के चली गई, हाय राम वो छोड़ के भाग गया, ऐसे तो होता रहेगा। फिर क्यों छोड़ के चला गया? सामने वाले को लग रहा होगा यार इंसान प्रोडक्टिव नहीं, मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, या उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव इंसान बना गया होगा। आप लोग एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोग लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है तो कोई कितना भी चाहने वाला क्यों ना हो आप लोगों का, वो आप लोगों को छोड़कर चला जाएगा। छोड़कर आप लोग के परिवार को, परिवार तो रहेगा, वो भले ही गाली देता रहे कि हाँ निठल्ला पड़ा रहता है, कुछ करता नहीं है, पढ़ाई भी नहीं करता है, सुबह टाइम पर भी नहीं उठता है। तो ये सारी चीज़ें परिवार जो है वो आप लोगों को बोलता रहेगा, पर लेकिन छोड़ के कभी नहीं जाएगा। वो एंड तक आप लोगों के साथ में रहने वाले परिवार वाले, खासकर उसमें मम्मी पापा, ठीक है। मम्मी पापा सुनाएंगे दर कर, मम्मी हालांकि अगर बात करें तो पापा सुनाते हैं अक्सर घरों में, आप लोगों ने देखा होगा बच्चों को कि हाँ आ गया भाई साहब, हैं कर ली, घूम घाम कर आ गए, रात को किताब विताब पढ़ना नहीं है, हीरो की तरह बाल बनाने हैं, घूमते रहो, ऐसी चलती रहेगी ज़िंदगी। तो उनकी जो डांट होती है उसमें भी एक तरीका प्यार होता है छुपा हुआ। वो चाहते हैं कि ये ज़िंदगी जो आगे आने वाली है, उससे पहले कि आप लोग टूटने लगो, आप लोगों के माइंड पर प्रेशर आने लगे, अपने आप को आप लोग संभाल लो। ये बेसिक पर्पज आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चीज़ें समझने की कोशिश किया करो। जो मम्मी पापा की डांट होती है उसमें एक तरीका प्यार आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर मॉर्निंग में आप लोग थोड़ा सा टाइम पर उठकर अपना काम कर लोगे ना, तो उसमें भी एक प्यार झलकता हुआ नजर आएगा। उनको अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चा टाइम पर उठ रहा है, वो कंफर्टेबल फील करने लगेगी, हाँ ये रेस्पॉन्सिबल हो रहा है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आप लोग अपने ज़िंदगी में ला सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताओ, हाउ इज द जोश? जोश इतना हाई होना चाहिए कि जब तक खत्म ना हो तब तक आप लोगों का जो एग्जाम क्लियर ना हो जाए, तब तक जो है वो इसी तरीके से आप लोगों का बरकरार रहना चाहिए। और कल का दिन कैसा रहा और आज का दिन कैसे यूटिलाइज करने वाले हो? कल का दिन अगर जो डिसाइड किया था वो अचीव नहीं किया, तो उसके लिए आप लोग क्या करने वाले हो आज कि उसको अचीव करो। और जो टारगेटेड जिसने अचीव नहीं किया, कमेंट बॉक्स में सॉरी लिखिएगा। और सॉरी के पॉजिटिव रुझान आने स्टार्ट हो गए। जिसने सॉरी लिखा है अब वो 4-4, 5-5, 10-10 बार सॉरी लिख के अब टाइम पर आ रहा है। तो कांग्रेट्स यार, यही होती है ज़िंदगी, यही छोटे छोटे चेंज होते हैं जो ज़िंदगी में आप लोगों को लेकर आने पड़ते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनके बारे में आप लोग बताइए ये पर्सनैलिटी कौन है। मतलब एक वन ऑफ द माई फेवरेट पर्सनैलिटी, जो अपने लिए नहीं लोगों के लिए जिए हैं, रियलिटी में सोसाइटी के इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देकर गए हैं कि आप लोग बोल भी नहीं, सोच भी नहीं सकते जिस तरीके से इन्होंने चीज़ों को सोचा है, ठीक है। नाम बताइए और इनसे रिलेटेड कुछ बातें बताइएगा, इनके द्वारा क्या किया गया है, आखिर क्यों हम लोग इनको जानते हैं, तो मैं भी वो भी आप लोगों से सुनना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये है बेसिक चीज़ें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है, और इसके ऊपर आप लोग इन्वायरमेंट या क्लाइमेट चेंज के ऊपर कुछ लिखने के लिए आ जाए तो वहाँ पर भी आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात की गई कि जो क्लाइमेट चेंज है ना, वो बॉर्डर नहीं देखता है, यानी कि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये चाइना है। भाई साहब, अगर गर्मी पड़ेगी तो हर जगह पड़ेगी, सर्दी पड़ेगी हर जगह पड़ेगी, पोल्यूशन होगा तो हर जगह होगा। इस तरह का पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग चीज़ें अमीर और गरीब को भी नहीं देखता है। जैसे कोरोना नहीं था, उसने ना अमीर देखा ना गरीब देखा, सबको लपेट लिया। वही चीज़ें है, छोटा और बड़ा भी नहीं देखेगा, ये बच्चा है, ये बुजुर्ग है, इसको थोड़ा सा साफ हवा दे दो, ये बुजुर्ग है, ये बच्चा है, इसको थोड़ी सी अच्छी हवा दे दो, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई साहब, पोल्यूशन है, सबकी रगों में दौड़ेगा, वो चीज़ें देखने को मिलेगी। तो इसीलिए सबको मिलकर इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि आज की डेट में ये एक ग्लोबल चैलेंज है और सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब मिलकर यहाँ पर काम करें, तभी इसका सोल्यूशन निकाल पाएगा। किसने बोला? बान की मून साहब के द्वारा ये बात बोली गई। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये एक रेस्पॉन्सिबल सोसाइटी बनाने के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि सब समझें इसको कि आखिर मुद्दा क्या है, और उसके बाद में हम लोग आगे लेकर चीज़ों को चल सकें, ठीक है।
तो यह है बेसिक मुद्दा। कई सारे बोलेंगे सर मर्सिडीज वाला ट्रैक्टर वाला आर्टिकल भूल गए क्या? इतनी देर में तो कमेंट कर देते हैं। भूला नहीं, उसके ऊपर भी आऊँगा, पर उससे पहले एक छोटा सा मुद्दा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी चर्चा में रहा कल, और ये है बेसिकली क्या, ये है हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 45 वीडियो ऐसी हैं जो कल जो है हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दी गई है। बैन कर दी गई मतलब कि ये जो वीडियोस हैं, इन वीडियोस के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिल रहा था जो कि देश के हित में नहीं है, देश की जो है इमेज खराब करता हुआ। या फिर यहाँ पर अगर बात करें, जैसे कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा रसिया और यूक्रेन की लड़ाई के ऊपर उल्टी सीधी चीज़ें। अभी आप लोगों ने देखा एक पर्टिकुलर स्कीम लेकर आए गए थे जिसमें यहाँ पर अग्निवीर का नाम दिया गया, उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करना, बहुत सारी फेक न्यूज़ फैलाना, ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही थी। आप लोग देखेंगे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो इंसान है जिसके जो काफ़ी अच्छे से वीडियोस देखे जाते हैं खासकर कई सारे टॉपिक्स पर, तो यहाँ पर नाम है ध्रुव राठी। एक वीडियो इनकी भी यहाँ पर हटा दी गई है। आखिर रीज़न क्या है, ये मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने जब पूरी इसकी पर्टिकुलर जो इंसिडेंट की तहकीकात की, तो यहाँ पर वो चीज़ हमको भी थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। ये किसके द्वारा स्टेप लिए जाते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा यहाँ पर ये स्टेप उठाए जाते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा ये बोला गया कि हमारी कंट्री का एक पर्टिकुलर मैप है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोगों के बन जाते हैं और मैं प्रॉपर वे में आप लोगों को समझाऊंगा। जब मैप देखेंगे तो ये मैप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हमारा प्रेजेंट मैप जो है वो बताया गया है, जिसमें ये पर्टिकुलर ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है पोर्शन, ये नीचे आप लोगों का जम्मू एंड कश्मीर बना दिया है और ऊपर वाला पूरा पोर्शन जो है वो लद्दाख बना दिया है। तो इसका मतलब कल को कोई पूछ ले आप लोगों से कि हमारे देश जो है उसमें अफगानिस्तान जो है वो किस बॉर्डर से टच करता है, तो जम्मू एंड कश्मीर नहीं होगा वहां पर, याद रखिएगा लद्दाख होगा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, ये जो मैप है ये ऑफिशियल मैप है, यानी कि हमारी कंट्री के द्वारा जो गवर्नमेंट है वो प्रेजेंट यहाँ पर करती है, वो वाला मैप है। पर लेकिन जब कोई भी इंटरनेशनल इशू आप लोग पढ़ाते हो ना, तो वहां पर ये ऑफिशियल मैप जो है वो नहीं दिखता है। वहां पर दिखता है कि पाकिस्तान जो है वो ये वाला पोर्शन जो है वो अपने हिस्से में लिए बैठा है, चाइना ये वाला पोर्शन जो है वो अपने हिस्से में लिए बैठा है। तो कई सारी बार आप लोगों ने देखा होगा, मतलब मुझे जब मैं मैप दिखाता हूँ कई बार मतलब दिक्कतें होती है मैप सर्च करने में, जब कोई इंटरनेशनल इशू आ जाता है। अपने देश की बातें बतानी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए मैं कई बार क्या करता हूँ, या तो यहाँ पर फ्लैग लगा देता हूँ या फिर JSLV का लोगो है वो लगा देता हूँ। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोलती है कि अपना मैप हम लोगों को दिखाना है जो रियल ऑथेंटिक मैप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेजेंट किया गया। इंटरनेशनल लेवल पर क्या मैप दिखा रहे हैं, वो अपनी देश की फिजिकल बाउंड्री के अंदर अगर कोई वीडियो चल रही है या कोई भी ऐसा कंटेंट है उसमें आप लोग नहीं दिखाएंगे, उसमें हमारा ही मैप यहाँ पर दिखना चाहिए। और सही भी है, अगर देखा जाए तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो इनके द्वारा यहाँ पर एक वीडियो बनाई गई थी, उसमें क्या किया गया, उसमें वो पाक ऑक्युपाइड जो एरिया है वो कि पाकिस्तान के अंदर दिखा दिया गया था, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये वीडियो भी जो है वो बैन कर दी गई है। तो ये काफ़ी एक सीरियस इशू है। अगर बात करें हमारा मैप है यार, हमारे देश का मैप है, हमारे देश का पोर्शन है, इतने लंबे समय से कितने सारे जवान शहीद हुए इस पर्टिकुलर जो इस इशू को लेकर, और ये हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि अपना मैप जो है वो ऑथेंटिक मैप रहे। तो ये आप लोग भी ध्यान रखिए, कभी भी कहीं मैप जो हुआ करे उसको ऑथेंटिक मैप रखा करें। और कोई भी अगर कोई ऐसी गलती करता है तो उसको भी आप लोग रोकिए। मान लीजिए गलती से मैंने भी कभी पीपीटी में लगा दिया, हालांकि मैं पूरा ध्यान रखने की कोशिश करता हूँ, पर कई बार देखो इतनी सारी पीपीटी होती हैं, आप लोग अगर ध्यान से देखोगे 100 से भी ज़्यादा पीपीटी होती है, ठीक है। तो कभी अगर जल्दबाजी में गलती, सुबह सुबह एक गलती हो गई, मतलब जल्दबाजी में पढ़ाने के चक्कर में माइंड से निकल गया, तो मुझे भी पॉइंट आउट आप लोग करना है कि सर ये मैप चेंज कर लीजिए, ठीक है। ये आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक तरीके से एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना चाहिए यहाँ पर। हमारी खासकर जब हमारे झंडे के बारे में बात आए, हमारी कंट्री के मैप के बारे में बात आए, हमारे संविधान के बारे में बात आए, तो हम लोगों को इकट्ठा रहकर यहाँ पर इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ही इकट्ठा नहीं रहेंगे तो फिर ये चीज़ें जो है दिक्कत में पड़ती हुई नजर आएंगी। ये तो बात हो गई न्यूज़ की, पर यहाँ से जो न्यूज़ है यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये तो न्यूज़ हो गई कि हाँ भाई साहब 10 चैनल थे, उनकी 45 वीडियो जो है वो बैन कर दी गई। पर लेकिन किस पर्टिकुलर कानून के थ्रू ये वीडियो जो है वो बैन की गई, उस पूरे कानून के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रखी है। हमारी कंट्री में रिसेंटली अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये एक पर्टिकुलर कानून आया था जिसको बोला गया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड। तो याद रखिएगा, इसको बोला गया था इंटरमीडिएटली गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड। तो ये अभी लाया गया था 2021 के अंदर में, इसको इंप्लीमेंट रिसेंटली किया गया था। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे हाहुल्ले भी इसके ऊपर हुए थे कि आज की डेट में ऐसा चैनल, उसमें ये बोला गया था जैसे यूट्यूब का चैनल है अपना SLV फैमिली, तो ऐसे चैनल भी यहाँ पर अगर कल को कुछ गड़बड़ करते हैं
तो उनके ऊपर भी यहाँ पर निगरानी रखी जाएगी। चैनल को सस्पेंड किया जा सकता है या फिर पर्टिकुलर वीडियो को भी हटाया जा सकता है। अगर यहाँ पर किसी को थ्रेट पहुंचाने की बात की जाती है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ कुछ बोला जाता है, वॉर जैसी सिचुएशन में यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि वो और ज्यादा यहाँ पर यानी आग में घी डालने वाली कोई काम करे, देश की इंटीग्रिटी या सोवरेनिटी को यानी कि देश की एकता और संप्रभुता के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन मार्क लगाता है तो ये कानून का इस्तेमाल कर यहाँ पर इसको रोका जा सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक ऐसा इशू है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप भी कहीं पर वीडियो क्रिएट करते हैं या फिर आप लोग भी कहीं पर कोई वीडियो देखते हैं तो कोई ऐसी वीडियो है जिसके अंदर ऐसी चीजें हैं, तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं जिसमें आप भी थोड़ा सा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे इशू हैं आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो एक पर्टिकुलर टॉपिक है पूरा जिसके ऊपर ये कुछ बातें मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है। बाकी आगे कुछ और न्यूज़ आएगी तो फिर उसको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये एक न्यूज़ थी पूरी डिटेल में जो कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेगी, और ये वाला पोर्शन जरूर याद रखिएगा जब कोई कंटेंट ब्लॉक किया जा रहा है कौन सी मिनिस्ट्री ब्लॉक कर रही है और किस पर्टिकुलर रूल के थ्रू ब्लॉक कर रही है, ठीक है। अब मिनिस्टर कौन है वैसे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के आज के डेट में? ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होते हैं, कम से कम एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि 5 साल में यार एक बार बदल रहे हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं होती है तो नॉर्मली 5 साल चल जाते हैं, 5 साल बाद एक्सपायरी होती है, ठीक है। तो एटलीस्ट आप लोग इस तरीके से थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करूंगा मैं आप लोगों से, जो गाड़ी मर्सिडीज के बारे में बात की मैंने। बेसिकली अभी आप लोगों ने देखा बहुत सारे एक्सीडेंट देश के अंदर में हो रहे हैं जिसकी वजह से कई सारे इशू देखने को मिल रहे हैं। अभी यहाँ पर जो मुद्दा निकल कर आया है यहाँ पर यहाँ पर देखा कि मर्सिडीज, अगर आप लोग देखोगे इसका ये पोर्शन हुआ बेसिकली यहाँ पर हैम्पर हुआ और ट्रैक्टर जो है वो 2 टुकड़ों में यहाँ पर डिवाइड हो गए। तो ये ऐसी गाड़ीज नॉर्मली जो आप लोगों को देखने को मिलती हैं, ये गाड़ी होती है जर्मनी की। जर्मनी की गाड़ी जो है वो सबसे सेफ गाड़ी मानी जाती है। मतलब उन गाड़ी में इंसान बैठा हुआ अपने आप को सेफ फील कर सकता है, वरना सड़क पे आज के में आप लोग चलते हो ना तो बोलते हैं कि मौत के ताबूत में बैठकर आप लोग घूम रहे हो, क्योंकि जो इंडिया की गाड़ी है मैक्सिमम वो एक सेफ्टी स्टैंडर्ड को अप टू द मार्क फॉलो नहीं करती हैं। खासकर अगर आप लोग जो गाड़ियां देखोगे जर्मनी की जो गाड़ियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर मानी जाती हैं। खासकर आप लोगों ने देखा होगा चाहे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जितने भी आप लोगों ने जो डिग्नेटरी हैं वो मैक्सिमम आप लोगों को मर्सिडीज में बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो ये रीज़न है उसके पीछे, जब आप लोग देखेंगे उसकी सेफ्टी के पीछे। देखिए जब आप लोग एक हाई पोस्ट पर पहुंच जाते हो ना, जैसे आप लोग एक अच्छी पोस्ट पर पहुंच गए तो आप लोगों के पास में आईफोन देखने को मिलेगा। उसका रीजन ये नहीं है कि आप लोग दिखा रहे हो कि मेरे पास में आईफोन है। आईफोन को आज के डेट में एक रॉयल्टी का सिंबल बना दिया कि इसके पास में आईफोन है, पर रियलिटी में वो आईफोन जो है वो आप लोगों का डेटा सेव करने का काम करता है। अगर आप लोग एक स्टूडेंट है, मुझे नहीं लगता कि आप लोग आईफोन की कोई जरूरत भी है। अगर आप लोग नॉर्मल तरीके से एक तरीके से आप लोग किसी ऐसी पोस्ट पर नहीं है जहां पर आप लोग का डेटा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तब तक आईफोन लेकर अगर घूम रहे हैं आप लोग, तो मुझे नहीं लगता यार उसकी रिक्वायरमेंट थी वहां पर। लोगों को दिखाने के लिए नॉर्मली, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, कई सारे लोग इसलिए भी ले लेते हैं क्योंकि ऐसी सोसाइटी में रहते हैं या ऐसी जगह जॉब कर रहे होते हैं जहाँ पे सबके पास में आईफोन है, तो लगता है हम लोग को भी ले लेना चाहिए, जबकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोगों के पास में चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये आप लोग को बताती हैं कि आप लोग कितने सिक्योर हैं। तो जिंदगी में कम से कम अगर आप लोग एक सही पोजीशन पर पहुंच रहे हैं अपनी मेहनत के बल पर, तो कम से कम कोशिश करो कि एक ऐसी गाड़ी रखो जिससे मर्सिडीज आप लोगों ने ले ली, तो ये क्या होगा, कब को सड़क पर चल रहे हैं तो आप लोगों की जान नहीं जाएगी। जान है तो जान है, तो इतना कम से कम अपनी जिंदगी में आप लोग कमा लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कहीं डांका डालना है, अपनी मेहनत के बल पर आप लोगों को अपने आप को इस पोजीशन में लेकर आना चाहिए ताकि सिक्योर आप लोग फील करो, आपका परिवार सिक्योर फील करे। वरना ऐसे इंसिडेंट है कि एक गाड़ी में पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया, तो ये जरूरी है। तो इसलिए देखिएगा, अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पर जो साइरस मिस्त्री साहब हैं उनकी डेथ हुई, हालांकि उसके पीछे रीजन कुछ और था थोड़ा सा, तो वो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो रोड एक्सीडेंट में जब बातें करते हैं तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रख सकते हैं। और इनको कम करने की जब बात की जाती है तो ये सीधा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर आता है, जो हेल्थ वाला सेक्शन है हमारा, तो उसके साथ में कनेक्ट करिए। तो सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए अभी सीट बेल्ट की बात की जा रही है। हमारी कंट्री में बहुत बड़ी मुहिम चली हुई है कि हर एक सीट पर सीट बेल्ट जो है वो प्रोवाइड कराओ, और इसी के साथ में जो सेफ्टी के फीचर जो भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर बेसिकली होने चाहिए, ठीक है। सीट बेल्ट तो है, हालांकि हर जगह अगर आप लोग देखोगे बात की जा रही है। फिर एयर बैग के बारे में, ठीक है, हालांकि पीछे कोई इंसान बैठा हुआ सीट बेल्ट यूज ही नहीं करता है। पीछे तो पीछे जो ड्राइवर भी अगर बैठा हुआ है तो उसको लग रहा है कि टोटो टोटो कर रही है, तो कमर के पीछे से लाके उसको उसमें ढकेल देता है और बोलता है कि लो हो गई बंद। भाई साहब, एक ये जो चीज़ें लगाई गई है ना, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। घर से निकल रहे हेलमेट नहीं लगा रहे, ये थोड़ी चीज़ें देखो, बहुत सारे लोगों की डेथ होती है। और ये पर्टिकुलर कई सारे आर्टिकल भी हैं, और जो चीज़ें भी आप लोगों को बताई हैं ये भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो कहीं ना कहीं, खासकर जब आंसर राइटिंग वगैरह आप लोग यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। आगे चलता हूँ, इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर। मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था रेबीज के बारे में, याद होगा जब कुत्ते के काटने वाला आर्टिकल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था।
तो यहाँ पर कुत्ता जो है वो सबसे खतरनाक चीज़ जो होती है, जैसे मुझे एक डायलॉग याद आता है, एक बार सड़क पर जा रहे थे, कई सारे कुत्ते भौंकने लगे, तो दोस्त था वो कहने लगा यार बहुत डर, मैंने कहा कुत्तों से तो यार डर लगता है, कई बार ऐसा लगता है पता ना अगर काट ना ले। वो कह रहा है मुझे कुत्तों से डर नहीं लगता। मैंने कहा बड़ा डेयरिंग है। मैंने कहीं से डर लगता है? कह रहा है कुत्तों के दांतों से डर लगता है बस। कुत्तों से डर नहीं लगता, दांतों से डर लगता है। मैंने कहा तू नहीं सुधरेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पर रेबीज की बीमारी देखने को मिलती है। और फिलहाल जो थीम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोला गया 1 हेल्थ 0 डेथ, यानी कि एक हेल्थ सिस्टम के तहत 0 डेथ के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो ये अवेयरनेस फैलाने वाली बात भी यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि काफ़ी खतरनाक डिजीज़ है। अगर किसी इंसान को ये कुत्ता काट ले और उसको रेबीज की बीमारी सर चढ़ जाए, तो ये माना जाता है कि कुत्ते की तरह उसके मुंह से लार आने लगती है, और बिल्कुल वही सिचुएशन है, बहुत ही गंदे वाली मौत मरता है इंसान। तो इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ देखने को मिलती है। अच्छी बात क्या है कि इस बीमारी का इलाज है, ये कोई ला इलाज बीमारी नहीं है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए देखा होगा घरों में कुत्ते होते हैं, उनको भी इंजेक्शन दिए जाते हैं, ताकि किसी को अगर काट ले गलती से हो तो उस इंसान को वो बीमारी न लगे। आप में से कितने ऐसे जो इसलिए फैमिली मेंबर है कुत्ता पालते हैं? अच्छा, कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आप लोगों को बोला जाए पालने के लिए, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लोग पालना पसंद करेंगे? कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, कछुआ, ठीक है। तो कौन सी ऐसी जो पेट एनिमल है या फिर आप लोगों ने पाल रखा है, बताइए उसके बारे में, आप लोगों के पास में क्या क्या है, ठीक है। इसका ध्यान रखा करो यार थोड़ा सा, ये सारी चीज़ें अगर पालते हो आप लोग तो थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए उसके बारे में, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर, ये बात की जा रही है इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग बात करते हैं कि हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे नेता क्या कर रहे हैं, हमारा नेता कैसा हो, तो उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा उनकी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के पास में होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन मतलब जिसको वोट देने जा रहे हो आप लोग, उसको अपना एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हो, तो उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसलिए हमारे देश में राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून लेकर आया गया, RTI 2005 में। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा चुके हैं, ये बेसिकली कई सारे एग्जाम में, ठीक है। तो 28 सितंबर यानी कि आज का दिन इसीलिए यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए, कि इंसान को इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इसी के चलते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ये यहाँ पर थीम रखी गई है। आने वाले टाइम पे आप लोगों को सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन देखने को मिल रही हैं, पर लेकिन ऑनलाइन चीज़ें चल तो रही हैं, पर रियलिटी में क्या हम लोग इतना सेफ है, सिक्योर हैं? तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देखिए इन्फॉर्मेशन का जमाना है, और अभी कुछ दिनों पहले एक पर्टिकुलर मैं लेक्चर सुनना था, उसमें खुद बोले गए यहाँ पर बड़ी बड़ी डिग्नेटरी के द्वारा कि इन्फॉर्मेशन इज द न्यू ऑयल, यानी कि जिस टाइम आज की डेट में जितना महंगा आप लोगों को तेल देखने को मिलता है, उतना ही आने वाले टाइम में इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। जो अभी ये सारी सेल चल रही है ना, बिग बिलियन डे, फ्लिपकार्ट, ये सारी जो आप लोगों की सेल चल रही है अमेजन, फ्लिपकार्ट के ऊपर, ये सारी आप लोगों का डेटा इकट्ठा करके ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों के सामने प्रोडक्ट दिखाते हैं। तो आप लोगों को सोच समझकर चीज़ें सर्च करनी है ऑनलाइन पर। अगर आप लोग चीज़ें सर्च कर रहे हो ना, आप लोग खुद नहीं पता है कितना सारा डेटा आप लोग ऑनलाइन जो है वो दिए बैठे हो। तो ये जो सारे ऐप आप लोग डाउनलोड करते हो ना, उन सारे ऐप में एक्सेस होता है आप लोगों के फोटो का, आप लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर का, आप लोगों की वीडियोज़ का। तो इसीलिए कहता हूँ कि कोई भी चीज़ें अगर आप लोगों को रखनी है, एक 2 फ़ोन नॉर्मली इंसान रखता है आज के डेट में, अगर 2 फ़ोन नहीं है तो अपना मेमोरी कार्ड रखो, जो अपनी पर्सनल चीज़ें हैं वो उसमें डाल के रखो। अपने फ़ोन में इतनी ही चीज़ें रखो जितनी ज़रूरी है, पर्सनल चीज़ें बहुत कम रखो। बहुत सारे इश्यूज़ आज के डेट में देखने को मिल जाते हैं। फिर कोई भी ऐप ऐसा डाउनलोड न करो जो कि प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में प्ले स्टोर से डाउनलोड न हो रहा है, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से जाकर अगर आप लोग डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये आप लोगों को अपना ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों के माइंड में क्लियर चीज़ें कर रही होंगी, ठीक है। फीडबैक जरूर दे दिया करो यार। फीडबैक आखिर देने में इतनी लापरवाही क्यों, ये मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। इसके पीछे का रीज़न है, आप लोग अगर कल की वीडियो आप लोग देखेंगे तो ये वीडियो जो है जब मैंने इसको देखा था तो लगभग 1,32,000 लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। और फीडबैक कितने के द्वारा दिया गया? 7,000 लोगों के द्वारा। कई सारे लोग इससे परेशान भी हैं, जैसे यहाँ पर प्रियांशी बोल रही है सर बड़ा दुख होता है इतने सारे लोग वीडियो देख रहे हैं और 7 से 8 लोग जो है फीडबैक देते हैं। रीज़न क्या है इसका? एक वीडियो जब आप लोगों के सामने आती है, अगर वो 1.5 घंटे की है, तो उसमें टोटल मिलाकर आप लोग 90 मिनट बोल सकते हैं, ठीक है। और 9-54 यानी कि टोटल मिलाकर आप लोग जो है 5,040-400 सेकंड जो है इस वीडियो को देखते हैं। उसमें से 1 सेकंड में आप लोगों को बोल रहा हूँ फीडबैक देने के लिए, ठीक है। शेयर तो आप लोग तब करते हैं जब आप लोगों को चीज़ें पसंद आती हैं, तो वो तो एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ हो जाती है। पर लेकिन अगर आप लोग लाइक या डिसलाइक भी नहीं कर रहे हैं तो ये तो बड़ी बात है ना। आखिर क्यों? डिसलाइक कर दिया करो। डिसलाइक देखने को मिलता है, ऐसे आते हैं कोई 15-20 डिसलाइक आते हैं या 30 मैक्सिमम। अगर इतने सारे लोग देख रहे हैं, अगर ये तो वीडियो एक काम होना चाहिए ना, तो लाइक करो या फिर डिसलाइक करो, कोई तो होना चाहिए ना। बस ना लाइक करना है ना डिसलाइक करना है ये वो लोग हैं। यानी बच्चे से पूछा जाए कि क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, ठीक है, तो वो एक तरीके से ना तो ऊपर रखना हाथ, ना हाथ उठाना है, ठीक है। तो एक वो वाली चीज़ देखने को मिलेगी, बीच में रुक जाते हैं, तो वो वाली चीज़ मत करो यार। फीडबैक जरूर दिया करो, ठीक है।
छोटी सी ये रिक्वेस्ट रहती है, क्योंकि इसी से पता चलता है यूट्यूब को कि ये जो वीडियो है उसके आंख नाक कान में आप लोगों को बोलता हूँ। तो ये आप लोगों का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी के तरीके से लेके चलो कि आप फीडबैक जरूर देना है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज हैं और आप लोगों ने किसी को डेथ पेनल्टी दे दी। अब अगर डेथ पेनल्टी दे दी है यहाँ पर, किसी इंसान को अगर मारना है तो कौन सा ऐसा तरीका होगा कि उस इंसान को जो है उसकी ज़िंदगी ख़त्म करनी है। अगर आप लोगों को चूज़ करने के लिए बोला जाए यहाँ पर, तो कौन सा तरीका आप लोग चूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर उसको लटका कर मार दिया, यहाँ पर जो पर्टिकुलर जो इंसान है उसको करंट देकर मारा जा रहा है, यहाँ पर उसको लेथल इंजेक्शन लगाया जा रहा है, यहाँ पर एक ब्लैंक पॉइंट पर शूट किया जा रहा है, और यहाँ पर गैस चैम्बर में डाला जा रहा है। पुराने टाइम पर कई सारे तरीके हुआ करते थे इंसान को मारने के। यहाँ पर गर्दन को कलम कर कर यहाँ पर इंसान को मारा जा रहा है। पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर जैसे समाज में हम लोग रहते हैं वहाँ पर ये इनह्यूमन प्रैक्टिस मानी जाती है। अगर किसी की जान लेनी है तो थोड़ा सा अब जो है एक नॉर्मल तरीका माना जाता है, या तो फांसी से मार दो या फिर कोई इंजेक्शन देकर यहाँ पर मार दिया जाए। किसी का गला काट देना और वो सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को नहीं मिलती हैं। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा, जो कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में बात करते हैं, या फिर जो आप लोग जैसा सोचते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सोचिएगा, सुनिएगा इसको थोड़ा सा, इससे आप लोगों को अपने माइंड की पावर समझ में आएगी। ये माना जाता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन था, उसके द्वारा कुछ गलती की गई और उसको सजा दी गई कि इस इंसान को जो है मारना है, ठीक है। उसको मारना है मतलब इस इंसान की जो है डेथ पेनल्टी उसको दी जानी है। तो उसको डेथ पेनल्टी देने के लिए पूछा गया कि आराम आराम से मरना चाहते हो या फिर एक झटके में मरना चाहते हो। यानी कि बोला गया कि फांसी से मार दी जाए या गोली मारकर मारा जाए, या फिर तुम्हारी नसें काट दी जाए और उसमें से आराम आराम से खून टपकता रहेगा और तुम मर जाओगे। तो उसने चूज़ किया कि खून टपक जाएगा, खून टपकता रहे और आराम से मेरे प्राण निकल जाए, मैं ऐसे मरना चाहता हूँ। रियलिटी में देखा जाए तो यहाँ पर उस इंसान को लिटाया गया, उस इंसान के हाथ पे एक हल्का सा पिन चुभाया गया और यहाँ पर एक तरीके से ना इसे सुई लग गई वहाँ पर, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या किया, एक तरीके से बेसिकली यहाँ पर ये किया गया, उसमें से खून की बूंदें जो है टपक रही है, इस तरीके से एक नाली लगा दी, उसमें से पानी टपक रहा था, टप टप टप। और वो जो पूरा रूम था वो इतना शांत था कि उस रूम के अंदर में उस पानी की जो टप टप है वो भी सुनाई दे रही थी। तो उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी नसों में से खून निकल रहा है और उसकी बॉडी में से जान निकलती जा रही है, वो उसको पूरा फील करा दिया गया। तो ऐसे से जब टप 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 और एक टाइम पे आके वो टप 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 होना बंद हो गया और उस इंसान ने देखा कि अब उसकी बॉडी में से खून जो है वो खत्म हो चुका है और उस इंसान की डेथ हो जाती है। ऐसे ही एक और केस था, एक इंसान को बोला गया कि सांप के काटने से उसकी डेथ होने वाली है, सांप के काटने से उसकी डेथ होने वाली है। उसकी बॉडी में पिन चुभाया गया, उसको लगा सांप ने काट लिया है। जब रियलिटी में चेक किया गया उसकी बॉडी को, तो उसकी बॉडी के अंदर में जहर जैसी सिचुएशन वहां पर देखने को मिली थी। आखिर इनके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है किसी चीज के ऊपर इतना एग्रेसिव तरीके से सोच देना इंसान का कि यार ये ऐसा ही होता है, तो वो इंसान जो है उसकी बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करती है और वही चीजें प्रेजेंट कर देती है। सेम सिचुएशन जब होती है जब आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं और सामने वाला हर एक इंसान आप लोगों को बोलता है कि आप लोगों से ही नहीं हो पाएगा। आप लोग खुद देखो, एक ऐसे परिवार में आप लोग रहते हैं जहां पर ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हैं आपके परिवार में, या फिर आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके शहर में बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हो गए। ऐसे है क्या? नहीं है ना। आप जिस परिवार में रहते हैं वहां पर कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है, तो आप लोगों को भी वो चीजें इंपॉसिबल सी लगने लगती है कि मतलब शायद यार सही कह रहे होंगे सारे लोग, तो आप लोगों का माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है। सेम कंडीशन यहाँ पर डेथ पेनल्टी के टाइम पर देखने को मिलती है, उनका दिमाग उसको एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उस इंसान की जो है वो डेथ हो जाती है। अगर वो ये माने ही ना कि हाँ जितना खून, वो ये सोचने लगे जितना खून यहाँ पर निकल रहा है उतना ही खून मेरी बॉडी के अंदर बनता जा रहा है, मेरी बॉडी बड़ी ताकतवर है, वो डेथ ही नहीं हो सकती। तो आप लोग खुद मान ले कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने तैयारी की है, वो मुझे सिलेक्शन दिलाएगी, ना कि ये क्या सोच रहे हैं मुझे सिलेक्शन दिलाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो अपने ऊपर ट्रस्ट रखो यार, ये सारी चीजें ट्रस्ट के ऊपर खेली जाती हैं। अगर आप लोग अपने ऊपर ट्रस्ट रखोगे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। पुराने टाइम पे दिक्कतें क्या हुआ करती थी, जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे ना, वही तो पुलिस थे, वही संविधान थे, वही सरकार थे और वही नीति निधान थे। यानी कि सारी चीजें उन्हीं के हाथ में थी। जो उन्होंने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। राजा के खिलाफ अगर कोई चला गया तो उसकी खराब तकदीर है। मतलब यहाँ पर ये होता था कि आज की डेट में राजा को उस टाइम पर अगर आप लोग देखोगे एक इस तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती थी कि वो भगवान है, यानी कि जो राजा ने बोल दिया, जो राजा ने कह दिया वही पत्थर की लकीर है। वो सिचुएशन वहां पर क्रिएट की गई थी। उसका सीधे सीधा रीजन क्या था? ये था कि ताकि राजा जो है वो अपनी जिंदगी को ढंग से जीकर जा सके, राजपाट ढंग से चला सके। अगर उसकी कोई इज्जत ही नहीं करेगा तो फिर क्या रह जाएगा? उस राजा के खिलाफ कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाएगा। तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ऐसा माहौल बनाया जाता था। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। वो आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पर हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर एक प्रॉपर तरीके का संविधान आप लोगों को देखने को मिलेगा
और उस संविधान के हिसाब से सारे कानून चलते हैं, चाहे वो स्टेट के हों चाहे वो सेंटर के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये संविधान का जो पोर्शन है वो जीएस पेपर 2 में आप लोगों का पॉलिटी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो आर्टिकल आप लोगों को बार बार देखने को मिलते हैं डेथ पेनल्टी के, इसके ऊपर बार बार आप लोगों को डिबेट और डिस्कशन होता हुआ नजर आता है, क्योंकि जब संविधान के अंदर आप लोग जाते हो पार्ट 3 के अंदर में, तो वहां पर फंडामेंटल राइट रखे हुए हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का। उसमें एक आर्टिकल 21 है, वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं। जब किसी इंसान की आप लोग बेसिकली लाइफ देखते हैं तो वो एक पैदा होता है इंसान एक प्रोसीजर में कि पहले बच्चा होगा फिर पैदा होगा फिर पहले बच्चा होगा पैदा होगा, नहीं पहले पैदा होगा फिर बच्चा होगा फिर वो बढ़ेगा और उस तरीके से उसकी ज़िंदगी जो है वो आगे बढ़ेगी। पर लेकिन रियलिटी में देखें जब वो एक तरीके से कंप्लीट उसकी एज हो जाती है तो डेथ हो जाती है। पर लेकिन अगर हम लोग उसकी एक अननेचुरल डेथ अगर उसको दे हम लोग यहाँ पर, तो हम लोग जब इंसान को डेथ दे रहे हैं तो हम लोग उसको रिवर्स नहीं कर सकते, यानी कि जब हम लोग जान दे नहीं सकते तो हम लोग जान ले कैसे सकते हैं। कई बार इस मुद्दे पर ध्यान रखते हुए बहुत सारे देश ये बोलते हैं कि डेथ पेनल्टी जैसी जो है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, डेथ पेनल्टी को जो है समाज से हटा देना चाहिए। पर लेकिन कई सारे लोग जो हैं वो इतने कुरीतिपूर्ण कार्य कर देते हैं समाज के अंदर में, सोसाइटी के अंदर में, कि लगता है कि यार डेथ पेनल्टी बड़ी छोटी चीज़ है, इस इंसान को तो मतलब ऐसे मारा जाए कि कोई सोच भी ना सके। जैसे अभी एक बच्ची के ऊपर जो सोती हुई के ऊपर आग लगा दी जाकर उस इंसान ने, ठीक है, निर्भया वाला केस आप लोग देखते हैं। ऐसा ही एक केस निकल कर आया था साउथ इंडिया में, एक डॉक्टर का रेप किया गया, उसको जलाया गया, अधमरा शरीर हुआ उसका, उसको एक तरीके से मतलब उसकी सिचुएशन आप लोग यहाँ पर देखिए। तो ऐसी जब सिचुएशन आती है ना समाज में निकल कर, उस टाइम पर लगता है कि यार ऐसे दरिंदे क्या सोसाइटी में होने चाहिए, मतलब मन करता है कि यानी चीर पाड़ कर कमों को खिला दो ऐसे इंसानों को। पर लेकिन साथ में हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि अगर किसी ने कोई गुनाह किया है, वो गुनाह जो है उसकी वजह से किसी बेगुनाहगार को सजा न मिल जाए। कानून का एक फंडा माना जाता है कि हजारों गुनहगार छूट जाएं, अगर सजा न मिले उनको कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन एक बेगुनाह इंसान को ऐसा नहीं कि सजा मिल जाए, किसी एक बेगुनाह इंसान को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो ये बेसिकली एक बेसिक रूल फॉलो किया जाता है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है इन्वेस्टिगेशन करने में, सारी चीज़ें करने में। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है। दुनिया भर में अगर आप लोग जाकर देखोगे कि डेथ पेनल्टी का क्या क्या प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा डेथ पेनल्टी अगर किसी देश में दी जा रही है, ये कुछ डेटा है आप लोगों के सामने, हालांकि 2018 का है, पर लेकिन मोर और लेस आप लोगों को ऐसा ही कुछ पैटर्न देखने को मिलेगा। जैसे चाइना में सबसे ज़्यादा डेथ दी जाती है, दूसरे नंबर पर इजिप्ट देखने को मिलेगा, फिर इराक, पाकिस्तान भी हमसे ऊपर है, बांग्लादेश भी, मलेशिया भी, यहाँ पर आप लोगों को अपना देश नजर आएगा। यानी कि हमारे देश में भी डेथ पेनल्टी का प्रोविजन है। ऐसी बहुत से देश हैं जहाँ पर डेथ पेनल्टी का प्रोविजन जो है वो हटा दी गई है। अबोलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी बात करें तो 100 से भी ज़्यादा देश ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी डेथ पेनल्टी यानी कि जो मृत्यु दंड है वो हटा चुके हैं। हमारी कंट्री में जब आप लोग जाएंगे तो सेक्शन 235 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, वो यहाँ पर बात करता है कि सेंटेंस कैसा होना चाहिए और किस तरीके से उसको यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। और आप लोगों को देखने को मिलेगा सेक्शन 354 जो है वो डेथ पनिशमेंट या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के बारे में यहाँ पर बात करता है। पर लेकिन स्पेशल प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पर चीजें होनी चाहिए, यानी कि डेथ पेनल्टी जब यहाँ पर दी जाती है तो रेयर एंड रेयरेस्ट केस वाली बात आती है। एक केस आप लोग याद रखिएगा, ये है बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का केस आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये केस आया था 1980 में। उस टाइम पर भी यहाँ पर चीजें बोली गई थी कि रेयरेस्ट एंड ऑफ द रेयर केस होना चाहिए, यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन जो कि सोसाइटी को झकझोर कर रख दे, उस इंसान को जो है वो डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए। ऐसे यहाँ पर 1982 में केस आया, यह है मिथु वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का केस। 5 जज की बेंच ने यहाँ पर ये बेसिकली स्टक डाउन कर दिया मैंडेटरी डेथ पेनल्टी, यानी कि उस टाइम पर भी बोला गया कि डेथ पेनल्टी जो है वो मैंडेटरी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो बार बार ऐसे केसेस निकल कर आते हैं। जब यूएन से रिलेटेड हम लोग बातें देखते हैं, वो भी यहाँ पर ऐसी बातें करते हैं कि डेथ पेनल्टी को किस तरीके से लेकर जाना चाहिए, क्योंकि डेथ पेनल्टी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिबेट डिस्कशन होता है। तो नॉर्मली इसको यहाँ पर बोला जाता है कि इसको रोक देना चाहिए, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट नॉर्मली आप लोग शब्द यहाँ पर यूज करते हैं। मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट मानी जाती है कि इंसान की डेथ यानी कि उसकी जान ले लेना, जब उसने कोई हीनियस या फिर काफी ग्रेव कोई ऐसा क्राइम कर दिया जो कि अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत के खिलाफ चला गया ये इंसान। निर्भया वाला केस वो बिल्कुल ऐसा ही केस था जिसमें इंसानियत के खिलाफ चला गया वो केस, ठीक है। अगर आप लोग बात करें यहाँ पर कई सारे ऐसे केसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी कुछ लोगों को छोड़ा गया गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, वो काफ़ी खतरनाक केस था कि एक औरत के साथ में यहाँ पर एक रेप, इस तरीके से रेप किया गया, इतने सारे लोगों की जान चली गई और उस पर्टिकुलर केस के अंदर में अभी उनको रिहा कर दिया गया। तो ऐसे केसेस जब सामने निकल कर आते हैं तो यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि डेथ पेनल्टी जो है वो सही है। यहाँ पर अगर बात करें इंडियन पिनल कोड के अंदर पनिशमेंट ऑफ डेथ, अगर मर्डर सेक्शन 302 के तहत
डकोइटी विद मर्डर यानी कि चोरी भी की और फिर यहां पर मर्डर भी कर दिया, सेक्शन 396। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कोई की जा रही है, सेक्शन 120B। वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट यानी कि पता चला सरकार के खिलाफ ही वॉर स्टार्ट कर दी यहां पर, सेक्शन 121। इसी के साथ में आप लोगों ने कई बार यहां पर देखा होगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, इसके देश के अंदर कोई गदर मचा देना, अबैटमेंट ऑफ म्यूटिनी, ठीक है, तो एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये भी एक तरीके से आप लोगों के सामने निकल कर आता है कि इस चीज को भी रोकने की कोशिश की जाती है। सेक्शन 132 के तहत यहां पर जो इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता का सेक्शन है। कंफ्यूजन कई बार रहते हैं यहां पर, कोई कैपिटल पनिशमेंट बोल देता है और कोई डेथ पेनल्टी बोल देता है, तो ये इंटरचेंजेबली वर्ड जो है वो कई बार यहां पर यूज किए जाते हैं। हमारे देश के अंदर जैसे मैंने आप लोगों को बताया, डेथ पेनल्टी इन इंडिया, टोटल नंबर ऑफ डेथ सेंटेंस जो अब तक दिए गए हैं वो बहुत सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें 1486 के करीब यहां पर केस निकल कर आते हैं। स्टेट वाइज देखेंगे तो सबसे ज्यादा टॉप पर उत्तर प्रदेश है क्योंकि इसकी पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है, फिर बिहार है, फिर कर्नाटका, फिर मद्रास और फिर दिल्ली, जहां पर सबसे ज्यादा केस जो है वो डेथ पेनल्टी के यहां पर देखने को मिले। अगर बात करें यहां पर मैक्सिमम जो लोग हैं यहां पर वो इकोनॉमिकली काफी वनरेबल है, यानी कि एक गरीब तबका है सोसाइटी का, जिसको यहां पर ये चीज देखनी पड़ती है। बैकवर्ड तबका है सोसाइटी का, ठीक है, एक तरीके से जो कभी स्कूल में नहीं गए हैं, उन्होंने अपनी अगर देखा है तो उन्होंने कंप्लीट नहीं किया अपनी सेकेंडरी एजुकेशन भी, तो डिड नॉट कंप्लीट सेकेंडरी, 61% ऐसे देखने को मिलेंगे। और प्राइमरी के बारे में बात करें, प्राइमरी और या फिर सोल जो अर्नर है इन द फैमिली, यानी कि एक तरीके से वही कमाने वाले हैं वहां पर, ऐसे देखने को मिलेंगे। तो ये जो डेटा है यहां पर, अगर इस डेटा को आप लोग हटा दो, ये 23% है, बाकी 50% से ऊपर है। यानी कहने का मतलब यहां पर ये जिनको डेथ पेनल्टी दी जा रही है वो समाज के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालते हुए नजर आते हैं हर तरीके से। अगर बात की जाए, एक तो अपने परिवार को ऐसा छोड़कर जाएंगे यहां पर कि वही कमाने वाले हैं और वो ऐसी हरकतें यहां पर कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है यहां पर औरतें नहीं है, लगभग 12 औरतें भी यहां पर ऐसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो डेथ सेंटेंस जो आप लोगों को यहां पर ये निकल कर आते हैं, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर जो स्टेज होती है डेथ सेंटेंस की, जैसे ट्रायल कोर्ट के द्वारा, फिर रेफरेंस कर दिया हाई कोर्ट में, फिर आप लोगों को हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पर देखने को मिलेगा, फिर आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, रिव्यू पिटिशन, क्यूरेटिव पिटिशन, सारे साम दाम दंड भेद लगाए जाते हैं। इसके बाद में जब आखिरी मुहिम बचती है प्रेसिडेंट के पास में जाना, वो भी कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। निर्भया केस में कुछ ऐसी सिचुएशन आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर नजर आई थी, ठीक है। लास्ट में प्रेसिडेंट के सामने भी जाकर गड़गड़ाहट जो है यहाँ पर मचाई गई, पर लेकिन वो लूप होल थे, पर लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लटकना था, तो वो एक अलग मुद्दा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर बहुत सारा डिबेट डिस्कशन चल रहा है और आगे भी चलता रहना चाहिए जब तक कि सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं निकल जाता है, क्योंकि एक ऐसा एरिया है जिसको खासकर कई सारे लोग जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए कई सारे लोग कहेंगे कि यार डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, पर लेकिन जब कुछ ऐसे घिनौने अपराध हो जाते हैं तो फिर उस टाइम पर लगता है कि डेथ पेनल्टी यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैंने प्रेसिडेंट के बारे में आप लोगों से बात की, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 72वां है यहाँ पर, ये कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर करता है प्रेसिडेंट को टू ग्रांट द पार्डन, एक ऐसे इंसान को पार्डन देना जो कन्विक्टेड है यहाँ पर केसेस के अंदर में। पनिशमेंट सेंटेंस फॉर द ऑफेंस अगेंस्ट द यूनियन, यानी कि कानून जो भी यहाँ पर यूनियन लॉज है, सेंटेंस फॉर द कोर्ट मार्शल, या फिर सेंटेंस टू द डेथ अगर यहां पर दिया गया है, ठीक है, तो सेंटेंस इज ए सेंटेंस ऑफ डेथ। तो यहां पर अगर बात करें तो बात की जा रही है कि आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर द प्रेसिडेंट टू ग्रांट द पार्डन्स टू द पर्सन्स हु हैव बीन ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, जो भी यहां पर ऑफेंस है इन ऑल द केसेस। तो ये 3 कैटेगरी में अगर यहां पर है तो प्रेसिडेंट के हाथ में आप लोगों को पावर यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो लास्ट रिजोर्ट माने जाते हैं कि हाँ अब ये यहां पर बेसिकली छोड़ सकते हैं, इनके अलावा यहां पर चीजें आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। डेथ पेनल्टी के बारे में अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोग क्या लगता है कि डेथ पेनल्टी को हटा देना चाहिए या फिर डेथ पेनल्टी को कंटिन्यू रखना चाहिए? इसके ऊपर आप लोगों से यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुकी है 2014 में, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसे इश्यूज हैं जो कि रेगुलर देखने को मिलते हैं, अभी भी हैं और आगे भी आएंगे, तो ऐसे टॉपिक्स को आप लोग तैयार करके रख सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए भी। क्वेश्चन क्या था, कई बार प्रेसिडेंट के पास में यहां पर जाती है कि डेथ पेनल्टी के बारे में सेंटेंस को किस तरीके से एक तरीके से यहां पर कमिटिंग करना है, यानी कि एक तरीके से उसको सजा को नहीं कहते एक तरीके से कम करना है या फिर सजा को एक तरीके से हटा देना है। तो इसमें कई बार कई सारा डिले देखने को मिलता है। तो बोला जा रहा है कि एक्सेप्ट करना है फिर रिजेक्ट करना अगर पिटिशन को यहाँ पर, तो एक लिमिट टाइम होना चाहिए कि इतने टाइम में यहाँ पर चीज़ों को कंप्लीट करना है। वो टाइम की लिमिटेशन नहीं होती है, उसकी वजह से कई सारे इश्यूज यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
तो ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ यहाँ पर। जैसे डेथ पेनल्टी जो है, बोला गया कि डेथ पेनल्टी मोस्टली प्रिवेल करती है एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पॉइंट इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 बोला गया ऑल द डेवलप्ड कंट्री ऑलरेडी अबोलिश्ड द डेथ पेनल्टी। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑल यूरोपियन कंट्री अबोलिश डेथ पेनल्टी, यूएस स्टिल रिमेन विद डेथ पेनल्टी। अगर यहाँ पर बात करें, ये जो स्टेटमेंट है और ये जो स्टेटमेंट है, ये दोनों एक दूसरे के साथ में जाती नहीं है अगर कॉमन सेंस आप लोग देखोगे। यानी कि डेवलप्ड कंट्री में यूएसए भी आता है और कह रहा है कि सबने अबोलिश कर दी, और यहाँ पर कह रहा है कि यूएसए के अंदर में डेथ पेनल्टी है। और यहाँ पर अगर आप लोग मैप में देखोगे तो यूएसए के अंदर में कुछ एरिया ऐसे है जहां पर डेथ पेनल्टी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आप लोगों की सही है, यूएसए के अंदर है, पर लेकिन ऑल डेवलप्ड कंट्री ने हटा दिया है, वो स्टेटमेंट आप लोगों को बिल्कुल गलत यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल गलत होगी। तो बी यहाँ पर सही आप लोगों के सामने नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये एक पर्टिकुलर जो मैप है, ये भी कई सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर बता के जा रहा है। कौन कौन सी कंट्री में डेथ पेनल्टी है, कौन कौन सी कंट्री अबोलिश कर रही है, प्रोसीजर में चल रही है, ठीक है, कौन कौन सी जो है यहाँ पर अबोलिश कर चुकी है। तो ये सारा डेटा आप लोगों के सामने है, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यूरोप के अंदर भी आप लोग देखते हैं सारी कंट्री ऐसी जहां पर ऑल शब्द आ जाए ना, ऑल ये कर रहे हैं, एवरीवन ये कर रहा है, वो मैक्सिमम आप लोगों को नॉर्मली अगर आप लोग देखोगे तो वो गलत देखने को मिलेगा। क्योंकि इस पांचों उंगली एक बराबर कैसे हो सकती हैं यार, आप लोग खुद भी सोचो, कॉमन सेंस आता है ना। कभी रेयर केस में आप लोग को देखने को मिल सकती हैं चीजें, पर लेकिन रियलिटी में जब जाएंगे तो ये इसी स्टेटमेंट जो होती हैं वो अक्सर आप लोग गलत देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये एक ऐसी स्लाइड है जहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कई बार क्वेश्चन बन भी चुके हैं। पार्डन का मतलब होता है कंप्लीटली फ्री कर देना, इंसानों को उनकी जिंदगी के लिए आजाद कर देना कि जाओ जी ले सिमरन अपनी जिंदगी। तो ये पार्डन हो गया यहाँ पर। एक होता है यहाँ पर कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब है टफ पनिशमेंट इनटू लाइटर वन, यानी कि पहले फांसी की सजा दे रखी थी, अब इंसान को है लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया है। तो टफ जो कैरेक्टर है उसको सस्ते कैरेक्टर में चेंज कर दिया है, तो यहाँ पर इसको आप लोग कम्यूटेशन बोलते हैं। रीमिशन मतलब होता है रिड्यूस पीरियड, यानी कि पहले अगर इंसान को यहाँ पर 10 साल की सजा मिली हुई थी, अभी उसको यहाँ पर 5 साल की सजा मिली हुई है, पर लेकिन रिग्रेस इंप्रिजनमेंट ये है, अगर उसको कोड़े लग रहे हैं तो कोड़े ही लगते रहेंगे, यानी कि उसका चेंज नेचर नहीं किया जाएगा। जैसी सजा है सजा वैसी की वैसी रहनी है, बस उसका टाइम रिड्यूस कर दिया गया है। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या था, टफ पनिशमेंट था, ठीक है, इज इनटू लाइटर, यानी कि फांसी की सजा से उसको नॉर्मल सजा में कर दिया है। टाइम चेंज नहीं किया गया, यहाँ पर टाइम उतना ही रहने वाला है। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा टाइम चेंज कर दिया गया है। जो रिस्पाइट के बारे में बात की जाती है, ये लेसर सेंटेंस दे दिए जाते हैं इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल वन। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, वो यहाँ पर उसके अंदर है जेल के अंदर में, तो उसको थोड़ी सी सहूलियत मिल जाए, या फिर कोई डिसेबल पर्सन है उसको सहूलियत मिल जाए, तो उसके लिए यहाँ पर लेसर सेंटेंस दिया जाएगा जो ओरिजिनल था उसके कंपेयर में, ताकि ज़्यादा दिक्कत नहीं देखने को मिले, ठीक है। लास्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर, यह है रिप्राइव। रिप्राइव का सीधा मतलब होता है कि स्टे ऑन एग्जीक्यूशन, यानी कि फांसी की सजा है और उस पर यहाँ पर स्टे लगा देना, ठीक है। इन सारे शब्द से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किया गया कि कम्यूटेशन, रिस्पाइट, रेमिशन या फिर रिप्राइव, तो कौन सी करेक्टली मैच यहाँ पर स्टेटमेंट है। तो इनको आप लोग देखकर इसका आंसर देना है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये सही क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। तो आंसर यहाँ पर इसका बी है, तो इनको देखना आप लोग मैच करना। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आप लोग कई बार कंफ्यूजन में डाल देते हैं, पर लेकिन ढंग से देखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। और आंसर राइटिंग के लिए ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने। लेक्चर देखने के बाद में पीडीएफ चाहिए तो स्टडी लवर वीर पे जाना। 1,66,000 के करीब मेंबर जुड़े हुए हैं। अगर आंसर राइटिंग करनी है तो आप लोग वीर तालियान पे जाना, यहाँ पर लगभग 73,000 के करीब मेंबर जुड़े हुए हैं। रेगुलरली बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप लोग यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। और अगर नोट्स चाहिए वैसे हिंदी और इंग्लिश की फॉर्म में, तो SLV पीडीएफ पर आप लोग जाना, यहाँ पर आप लोगों को नोट्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पर इंग्लिश के सेशन भी डाले जाते हैं। 96 सेशन यहाँ पर हो चुके हैं, तो इसको भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों के टॉपिक्स भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं हिंदी और इंग्लिश में, तो इसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तीनों ग्रुप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और सही ग्रुप को ही ज्वाइन करना। अगर बाद में चलकर आप लोगों से वहाँ पर कोई पैसे मांगने लगे तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग गलत जगह पहुँच गए हो, ये आप लोगों को श्योर करना है, ठीक है। इंश्योर करना है कि यहाँ पर इस तरीके से गलत लिंक ज्वाइन ना करो। जो लिंक मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं उनके थ्रू जाना, क्योंकि बहुत सारे फेक नाम से चैनल चल रहे हैं जहाँ पर उल्टी सीधी चीज़ देखने को मिलती हैं। तो यार आप लोगों को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा इस चीज़ में, ठीक है। और फीडबैक जरूर दिया करो जैसा भी आप लोगों को लेक्चर लगता है, ओके। दोस्तों हमारा जब संविधान प्रिपेयर किया गया
तो यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो थे वो कौन थे, जिसने संविधान का खाका तैयार किया, उनका नाम आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर नाम बताता है। बाकी ये जो आर्टिकल है ये है भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनके नाम से ही झलकता है कि ये इंसान जो है, इनके द्वारा कहीं ना कहीं हमारी कंट्री को एक धागे में पिरोने का काम किया गया, काफ़ी बड़ा एक तरीके से ऐसा समाज सोसाइटी का जिसको नॉर्मली ढंग से इज्जत नहीं मिलती थी उसको इज्जत दिलाई गई। अभी उसी को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक काफ़ी बड़ा और एक शानदार एक अप्रिशिएट करने वाला काम यहाँ पर किया गया। वो क्या है, यहाँ पर अंबेडकर सर्किट के नाम से यहाँ पर कुछ प्लेस जो हैं वो अभी यहाँ पर इनके द्वारा नोटिस किए गए हैं, और उसमें एक ऐसा सर्किट होता है जो कि टूरिज्म के लिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसको बढ़ावा दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया स्पेशल टूरिस्ट सर्किट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके चलते की साइड जो भी है भीमराव अंबेडकर जी की जिंदगी से रिलेटेड, वहां पर जाकर आप लोग घूम सकते हैं और उसके बारे में यहाँ पर जान सकते हैं। मान लीजिए आप लोग कोई ऐसा महान काम करके चले जाएं कि आने वाले टाइम में आने वाली जनरेशन जो है वो आप लोगों के बारे में जानना चाहे। ठीक है, कि ये इंसान था ए नाम का और उसने इतना शानदार काम किया, और वो इंसान जो था वो इंसान यहाँ पर जाकर बेसिकली रहने लगा था, यहाँ पर उसने अपनी एजुकेशन ली थी। ठीक है, यहाँ पर उसने कोई एक आंदोलन चलाया था, यहाँ पर ये इंसान जो है उसने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कराई थी या फिर उनको सोशल सिक्योरिटी की सपोर्ट प्रोवाइड कराई थी। यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया, तो जहाँ जहाँ पर भी उसने कुछ ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले शानदार, वहाँ पर जाएं और उसके बारे में पढ़ा जाए कि इसने समाज के लिए क्या किया है। तो जो यहाँ पर जन्मभूमि है वो आप लोगों को महुआ मध्य प्रदेश के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। महापरिनिर्वाणा जो कि डिमाइस डेंगे एक तरीके से भूमि बेसिकली मानी जाती है, तो ये आप लोगों को दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। दीक्षा भूमि ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर बेसिकली माना जाता है नागपुर के अंदर में, जहां पर बुद्धिज्म इनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, इसी के साथ में चैत्य भूमि जो प्लेस है यहाँ पर बेसिकली क्रेमिनेशन का इनका, तो ये आप लोगों को मुंबई के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये सारा 4 लोकेशन को सेट कर कर एक सर्किट बनाया जा रहा है, जहां पर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, और लोग जो विजिट करना चाहते हैं वो विजिट करेंगे तो यहाँ पर एक तरीके से जो डिग्नेटरी होती है उनके बारे में चीज़ें जानने को मिलती है। इनका बेसिकली जो फंडा था वो काफ़ी शानदार था यार, एक तरीके से। एक तो एक ऐसे पढ़े लिखे इंसान जो कि रियलिटी में पढ़े लिखे हैं, जिनको एजुकेशन के बारे में पता था। एक बात बता दो आप लोगों को, किसी इंसान के साथ में हो सकता है आप लोगों के विचार न मिलते हो, पर लेकिन इंसान की पर्सनल वे में आप लोगों को रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ये आप लोग हमारे फ्रीडम फाइटर जो थे उनसे सीख सकते हैं। गांधी जी की और आज के दिन में बात करें, आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं भगत सिंह की नहीं मिलती थी, पर लेकिन रेस्पेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और नेहरू जी की नहीं मिलती थी, पर लेकिन रेस्पेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। गांधी जी की और इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की नहीं मिलती थी, पर उन्होंने उनको फादर ऑफ द नेशन बोला, क्योंकि रियलिटी में यहाँ पर यह कि टारगेट सबका एक ही था और वो थी आज़ादी। तो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, रास्ते अलग अलग थे, पर लेकिन जो डेस्टिनेशन था वो एक ही था। तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों को रेस्पेक्ट देखने को मिले, क्योंकि विचारों में डिफरेंस हो सकता है कि कई सारी बातें मेरी आप लोगों को पसंद न आती हो, पर एज ए पर्सन अगर बात करें तो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना वो एक जरूर होना चाहिए। कि जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है वो भगवान में नहीं मानता है, ठीक है, और कोई दूसरा इंसान है वो भगवान में मानता है, इसका ये बिल्कुल कतई मतलब नहीं है कि उससे चिढ़ने लगो, वो उसकी आस्था है, वो उसकी पर्सनल चीज़ है। तो पर्सनल एंगल पर किसी से भी इंसान से जो है हम लोगों को कभी भी कोई ऐसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए कि यार ये क्या बोल के चला गया। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग अपने फ्रीडम फाइटर से, जो हमारे इस तरीके से जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनसे हम लोग सीख सकते हैं। मतलब अगर ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ ले जाए आप लोगों से कि क्या आप लोग सीख सकते हैं, तो ये भी एक चीज़ है जो कि आप लोग सीख सकते हैं यहाँ पर, कि विचार में मतभेद हो सकता है तो उसको आप लोग पर्सनल लाइफ में न उतारें एज ए गलत तरीके से। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ माइंड इज द रियल फ्रीडम, ये इनके द्वारा कोटेशन दी गई, ये आप लोग देख सकते हैं। ए पर्सन जिसका माइंड जो है वो नोट फ्री, एक तरीके थॉट से वो चेन में अगर घुमा रहता है इस तरीके से, वो फ्री नहीं है, वो एक स्लेव है। ये बातें इनके द्वारा यहाँ पर बोली गई है। तो ये सारी बातें जो हैं एक तरीके से आप लोग देखते हैं कि इंसान जो है एक तरीके से जब अपने बारे में सोच पाता है, समझ पाता है, जो इंसान अपने लिए भी नहीं सोच पा रहा है वो दूसरों के लिए क्या सोच पाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आज की डेट में आप लोगों को आगे चलकर जो है देश के लिए काफ़ी बड़ा काम करना है, उसके लिए प्रेजेंट टाइम पर पहले आप लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। आप लोग अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, अपने आप को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा और सारे टारगेट अपने अचीव करने पड़ेंगे, तभी जाकर आप लोग एक ऐसी पोस्ट पर बैठ पाओगे जो कि जिसके लिए आप लोग बने हो। पर लेकिन आप लोग जो है प्रोसीजर फॉलो करने के लिए तैयारी नहीं हो, तो क्या ये पोस्ट आप लोगों के लिए सही रहेगी? आप लोगों को एक रियलिटी बता दूं,
यूपीएससी एक तरीके से आज की डेट में जिस समाज में आप लोग रहते हैं उसमें जाओगे तो एक मोक्ष की प्राप्ति है यूपीएससी। यानी कि यूपीएससी अगर आप लोगों ने क्लियर कर लिया तो पीढ़ियां सुधर जाएंगी आप लोगों की। जितनी इज्जत समाज में मिलेगी ना, आप लोगों को लगेगा कि क्या ये मैं ही हूं, वो वाली फीलिंग आप लोगों को आने वाली है जैसे आप लोग यूपीएससी को क्लियर कर लेंगे। अगर बात की जाए, आप लोगों को देखने को मिलेगा यूपीएससी का जो बच्चा होता है जो क्लियर करके जाता है उससे पहले उसको कोई पूछ नहीं रहा होता है। इतनी बेइज्जती करते हैं समाज वाले कि हाँ बाप के पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं, टाइम बर्बाद किए जा रहे हैं, हाँ ये पता नहीं कहाँ से निकालेंगे, आज तक हमसे नहीं निकला, ये कैसे निकालेंगे। मतलब इतनी यातनाएं झेलता रहता है इंसान। उसके बाद में जब वो इंसान निखर कर आता है अपना एग्जाम क्लियर करके, वो समाज जो उसको धुतकार रहा था वही समाज उसको पलकों पर बिठा लेता है सेकंडों के अंदर में। तो उसके लिए आप लोगों को अपना जो है ये कंट्रीब्यूशन आप लोगों को देना पड़ेगा। और आने वाले टाइम पर अगर किसी के घर में, कंगना रनावत को आप लोगों ने सुना होगा, वो बोलती ही पाई जाती है मेरे दादा जो थे वो सिविल सर्वेंट थे, ठीक है। तो यानी कि बाबा दादा आने वाली जनरेशन आप लोगों के बारे में बताएगी अगर किसी और ने नहीं किया ये एग्जाम क्लियर आने वाले टाइम में, तो ये इज्जत आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अपनी उसके लिए आप लोगों को जी जान लगानी चाहिए, तभी आप लोग जाकर जो है कहीं ना कहीं एक सही पोजीशन पर बैठोगे, ठीक है। भीमराव अंबेडकर जी के बारे में याद रखिएगा, ये जूरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, सोशल रिफॉर्मर थे। इसी के साथ में हमारी कंट्री में अगर बात करें, याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के में भी इनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। प्रेजेंट किया गया हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। तो एक तरीके से उसमें भी इनका जो मॉडर्न इंडिया में करेंसी में भी काफी बड़ा योगदान रहा। बुद्धिस्ट मूवमेंट में इनका योगदान रहा। दलित, वुमेन और लेबर को कैसे आगे लेकर चलना है उसमें इनका योगदान रहा, ठीक है। इनके द्वारा बड़ी शानदार बात यहां पर बोली गई जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है कि लाइफ शुड बी ग्रेटर रेदर देन लॉन्गर। और ये सेम बात आप लोगों को भगत सिंह जी के भी ऊपर भी सेट होती हुई नजर आएगी। उनके बारे में मैं भी आप लोगों से बात करूंगा, आप लोग समझ पाएंगे। बोला गया आई लाइक द रिलीजन दैट टीच लिबर्टी, जो लिबर्टी बताता है, इक्वालिटी बताता है और फर्टिनिटी बताता है, ठीक है। तो ऐसा धर्म जो है वो शानदार धर्म आप लोगों के लिए कहलाता है। और हर एक धर्म जो है वो ये सारी बातें बताता है, पर लेकिन उसके जो ठेकेदार हैं जो उसका इंटरप्रिटेशन गलत करते हैं, जनता को गलत तरीके से एक तरीके से डायरेक्शन में लेकर जाते हैं, वो यहाँ पर हरकतें करते हैं, ठीक है। तो ये इनका ड्यूरेशन है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। तो इनसे रिलेटेड ये सर्किट पूरा बनाया जा रहा है, पर लेकिन कई सारे लोग जो हैं यहाँ पर इसके ऊपर बातें भी बता रहे हैं, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पर बोल दिया कि ये सारी चीजें हैं कि जहां पर इनकी जन्मभूमि है, कहां पर शिक्षा भूमि है। शिक्षा भूमि को भी इसमें ऐड किया गया जो कि यूके के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि इनकी एजुकेशन जो है वो लंदन में कंप्लीट हुई। और एक ऐसा इंसान जिसको क्लास में बैठने ना दिया गया हो, ऐसे जो घड़े से पानी न पीने दिया गया हो जहां से अपर क्लास के बच्चे पानी पीते थे, वो इंसान हमारे कंट्री का संविधान बनाकर चला गया। तो जिंदगी जो है अपॉर्चुनिटी आप लोगों को देती है, आप लोगों को देखना है कि कितना उसको ग्रैब करना है। एक चाय बेचने वाला इंसान जो है प्राइम मिनिस्टर बना बैठा है, एक ट्राइबल कम्युनिटी की वुमेन जो है वो प्रेसिडेंट बनी बैठी है, एक न्यूज़पेपर बेचने वाला जो है मिसाइल मैन एक तरीके से राष्ट्रपति बनकर चला गया, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग किस तरीके से प्रॉब्लम झेलकर आगे निकल सकते हैं। तो ये सारे वो इंसान हैं कि इन एक तरीके से जिनसे सीख सकते हैं आप लोग, जिनके नक्शे कदम पर आप लोग चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सर्किट डेवलप करने का बेसिक पर्पज क्या है, तो आप लोगों को टूरिज्म फोकस यहाँ पर देखने को मिलेगा। उस एरिया का डेवलपमेंट भी हो जाएगा। जब वहाँ पर जब टूरिज्म बढ़ता है तो उस एरिया का डेवलपमेंट अपने आप बढ़ जाता है। पर कुछ सारे इशू भी हैं यहाँ पर, जैसे कि बोला गया कि जहां पर एक तरीके से इनके द्वारा सत्याग्रह चला गया रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, उसको क्यों नहीं लिया गया है। पूना पैक्ट जब साइन किया गया महात्मा गांधी जी के साथ में यारवाड़ा जेल, उसको क्यों नहीं इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये बताया गया पूना पैक्ट के ऊपर साइन किए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में वो साइन किया गया था पूना पैक्ट, पर लेकिन साइन जो है महात्मा गांधी जी करने की हालत में नहीं थे क्योंकि वो अनशन कर रहे थे। उनकी जगह साइन किसी और के द्वारा किया गया था। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि साइन किसके द्वारा किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जा चुके हैं। श्रीलंका को क्यों नहीं लाया गया इसके अंदर में, ये भी कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका के अंदर भी बुद्धिस्ट जो आप लोगों को कॉन्क्लेव देखने को मिलेगा। इसी तरीके से और भी कुछ ऐसे एरिया हैं जिनको बोला जा रहा है कि वो यहाँ पर क्यों नहीं लेकर आए गए हैं, यानी कि सर्किट में ओनली 4 लोकेशन ही क्यों डाली गई हैं। तो कई सारे लोग जो हैं वो इसका क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये समझिएगा आप लोग। ये तो हो गई कुछ बेसिक बातें। अब यहाँ से आप लोगों के सामने एक स्कीम भी मैं कवर करा देता हूँ जिसका नाम है स्वदेश दर्शन स्कीम। ये ऐसी स्कीम है जो कि अपने देश को जानने के बारे में हम लोग बात करते हैं, उसको हम लोग कितना समझ सकते हैं। तो कई सारे सर्किट इस स्कीम के तहत आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये कुछ सर्किट क्रिएट किए गए हैं, बुद्धिस्ट सर्किट, कोस्टल सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। रामायण सर्किट भी यहाँ पर है, सूफी सर्किट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ट्राइबल और वाइल्ड लाइफ जो सर्किट भी है। इसका बेसिक पर्पज है टूरिज्म, यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देना। ये याद रखिएगा। कैसी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी। सेंट्रल सेक्टर का मतलब होता है कि इसको सपोर्ट करना, पैसा प्रोवाइड कराना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है।
2014 और 15 में यहाँ पर ये स्कीम लॉन्च की गई थी आते ही। और बेसिक पर्पज ये है कि अलग अलग तरीके सर्किट को लॉन्च कर देना, ताकि एक इंसान एक सर्किट में अगर घुस जाए तो फिर यहाँ पर जो है वो उस सर्किट को कंप्लीट कर एक टूरिज्म जो है वहां पर बढ़ाकर लेकर आए। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग अगर शॉर्ट्स वीडियो देखना स्टार्ट कर देते हैं या फिर रील्स देखना स्टार्ट कर देते हैं, तो जिस पैटर्न की रील्स देखना आप लोग स्टार्ट कर देते हैं तो वही रील्स आप लोगों को रिकमेंडेशन में आने लगती है। अगर आप लोग चाहो तो अपना सर्च जो है वो सुधार सकते हो। जैसे जब भी मैं कुछ सर्च करता हूं तो मेरे सामने न्यूज से रिलेटेड ही चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। मतलब जो न्यूज होती हैं वो वाली चीजें, या फिर कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में सर्च करता हूं तो वो वाली चीजें, जोक्स चुटकले जो हैं या फिर ये सारी चीजें जो है मेरी रिकमेंडेशन में बहुत ही रेयर आते हैं, क्योंकि मैं उनको टच ही नहीं करता हूं, मैं स्किप करके निकल जाता हूं। तो ये क्या होता है, ये होता है आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि अपना जो सर्च बॉक्स है, जो बेसिकली आप लोग का जो यूट्यूब के ऊपर, उसमें कैसी चीजें रिकमेंडेशन में चाहते हैं। और बात करें पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स भी यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे का सर्च बॉक्स चेक करके कि वो कैसी कैसी चीजें सर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये बोलोगे कि सर पिटवाओगे। मतलब कहने का ये कि यार थोड़ी चीज़ें, अच्छी सी चीज़ें देखा करो ज़िंदगी में यार, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत सारी आप लोगों को आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी, ठीक है, अगर अपने टाइम को ढंग से यूटिलाइज नहीं करोगे। तो ये सर्किट जो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर घूमना चाहते हैं। कौन से सर्किट में आप लोग घूमना चाहेंगे, अगर मैं आप लोगों को मौका दूं घूमने का कि ये सर्किट है, आप लोगों को बस घूमना है, इसकी फंडिंग जो है, पेमेंट जो है वो मैं करूंगा, बस आप लोग घूम के आना है। तो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दी गई है, कौन सा सर्किट आप लोग सबसे पहले घूमना चाहोगे, ठीक है। ये स्वदेश दर्शन स्कीम जो है, एक स्कीम आप लोगों की कवर हो जा रही है यहाँ पर, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो, और इसी के साथ में एंड कल्चर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। फंडिंग जो निकल कर आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, सेंट्रल असिस्टेंस जो गवर्नमेंट यहाँ पर देता है स्टेट गवर्नमेंट को, कि वो चीज़ें सपोर्ट की जा सके। इसमें स्वच्छ भारत, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। मेजर इंजन ऑफ ग्रोथ आप लोग देख सकते हैं, जॉब क्रिएशन का, इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ से निकल कर आएगी, और यहाँ से काफ़ी बड़ा पोटेंशियल भी देखने को मिलेगा। तो एक टॉपिक तो आप लोगों को कवर होगी यहाँ पर, बेसिकली अंबेडकर जी के बारे में। एक स्कीम भी साथ में कवर होगी जिसका नाम है स्वदेश दर्शन स्कीम। ऑब्जेक्टिव वही देखने को मिलेंगे कि प्रायोरिटी करना, कि कैसे हम लोग को चीज़ों को डेवलप करना है, थीम बेस्ड सर्किट प्रोवाइड कराना, ताकि एक इंसान उस इंसान के बारे में सब कुछ जान सके, जहां पर ये सारी चीज़ें पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलती है। जैसे जब रामायण सर्किट के बारे में आप लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर राम जी से रिलेटेड जो भी लोकेशन है उनके सबके चीज़ें आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये पूरा रामायण सर्किट आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आ जाता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें हैं यार, इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो आप लोगों के माइंड में उसको लेकर क्लैरिटी रहेगी, तो चीज़ें आप लोग अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको अटेम्प्ट जरूर करोगे। बोला गया कि यहाँ पर ये कि भीमराव अंबेडकर जो है उनको फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, इनके एक तरीके से उनको जनक बोला जाता है हमारे संविधान का। इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को उनके जो भी इंपॉर्टेंट योगदान है उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताने हैं। सारे के सारे योगदान जो है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए हैं पीपीटी के अंदर। अगर आप लोग जाओगे तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी से रिलेटेड कि इनके द्वारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया गया, हिल्टन यंग कमीशन यहाँ पर सामने निकल कर आया, बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात की जा रही है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये इससे रिलेटेड यहाँ पर चीजें, पीएम नेहरू के इन्विटेशन के बारे में यहाँ पर लॉ मिनिस्टर बने, उसके बारे में हिंदू कोड बिल लाए, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो बेसिक चीजें हैं यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर इनसे रिलेटेड कुछ और बातें जो कि इसी के स्लाइड के अंदर डाल दिए कि कुछ यहाँ पर इनसे रिलेटेड जर्नल थे, कुछ यहाँ पर किताबें थी और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से लगातार आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पीडीएफ जो है वो जरूर डाउनलोड कर लिया करो। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो मेहनत कर कर ये लगाई जाती है ताकि आसानी से आप लोग रिविजन कर सको, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर ये चाहिए तो टेलीग्राम पे जाकर आप लोग इनको डाउनलोड कर सकते हो, ओके। तो एक आसान तरीका है टेलीग्राम, बिल्कुल जैसे व्हाट्सएप आप लोग यूज करते हैं बिल्कुल ऐसे ही टेलीग्राम होता है। आसानी से आप लोग उसको डाउनलोड करिए और उसमें अपनी चीजें जो है वो आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुकी है 2012 में, अगर ध्यान से आप लोग देखोगे, बोला गया BR अंबेडकर जी के बारे में यहाँ पर बातें बोली गई हैं और बोला गया कि यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को देखनी है। बोला गया कि जो पीजेंट्स होते थे और जो वर्कर्स होते थे, तो भीमराव अंबेडकर जी की जो पार्टी है वो स्टेब्लिश की गई थी उनके द्वारा, ठीक है। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट जो फेडरेशन और इसी के साथ में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो सही आंसर यहाँ पर पूछा गया है। ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबो, यानी कि 1 2 एंड 3। तो आंसर आप लोगों को यहाँ पर इसका बी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी देखने को मिलेगा, यानी कि 2 और 3 जो सही है। फर्स्ट वाले में आप लोगों को यहाँ पर सही चीजें नहीं नजर आएगी कि एक्सप्लेनेशन जो है वो पूरा यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में जो भी आप लोगों से पूछी गई थी, डिटेल में डिस्कस किए।
तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, पहली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाती है यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर बी हो गया। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों के सामने है। यहाँ पर ये सेकंड स्टेटमेंट देखिए भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, पूना पैक्ट साइन बाय भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है जो मैंने अभी डिस्कस किया था, तो याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा यहाँ पर साइन किया गया था गांधी जी की जगह। ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। छोटी छोटी स्टेटमेंट होती है पर क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, ठीक है। बाकी मैच करने के लिए आ जाए कि जन्म भूमि क्या थी, दीक्षा भूमि क्या थी, इसी के साथ में यहाँ पर ये महापरिनिर्वाण वाली बात की जाए और यहाँ पर जो चैतन्य जो चैत्य भूमि है, तो ये आप लोगों से पूछ जाए तो ये पेयर मैच करने के लिए आ जाता है। ये भी अभी आप लोगों को पढ़ाएं, तो ये आप लोगों के सामने आंसर बी हो गया, मैच करने के लिए देख सकते हैं, ठीक है। कई बार ना देखिए एक आधा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है, तो आप लोग उसको बता दिया करो, फिर उसको सही कर लिया जाएगा। जैसे कल एक आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस किया था आर्टिकल 21 के बारे में, तो ये जो राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आर्टिकल 21A के अंदर है, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर गलती से आर्टिकल 21 याद रहा मुझे, क्योंकि ये एक्सटेंडेड वर्जन है, ये आर्टिकल नहीं है, इसके अंदर आएगा, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आएगा, तो एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर गलत हो जाती है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई, ठीक है। तो आज से आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोगों ने बताया तो मुझे अच्छा लगा, यानी कि जाग कर आप लोग देख रहे हो, अच्छे से आप लोग चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो, तो यहीं से यार एक फीलिंग आती है कि हाँ एक तरीके से सही डायरेक्शन में चीज़ें चल रही हैं। तो थोड़ा सा ये काम आप लोग जब करते हो तो अच्छा लगता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करेंगे और फीडबैक जरूर दिया करो, जैसा भी आप लोगों को लगता है अच्छा या बुरा, प्यार अपना जरूर दिखाया करो, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग उसको बता सकते हैं, ठीक है। हालांकि मुझे ये आर्टिकल जो है वो स्टार्टिंग में ही डिस्कस करना था। बात की जा रही है शहीद आजम भगत सिंह जी के बारे में। एक शानदार जिंदगी कैसी होनी चाहिए, तो वो इनके जैसी होनी चाहिए, जिस इंसान की नज़रों में मौत का कोई खौफ नहीं था। जब यहाँ पर आखिरी जिंदगी की एक नहीं कुछ लम्हे बचे हुए थे फांसी से पहले, और इनसे पूछा गया कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो मौत का कोई डर ही नहीं है। बोल रहे हैं कि कुछ पन्ने मेरी किताब के बचे हुए उसको मैं कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद में मैं बेसिकली चलूँगा। तो इस तरीके से अगर इंसान जो है जिसको जिंदगी और मौत में कोई बेसिकली डिफरेंस ही ना नजर आए, उसको लगे कि जैसी जिंदगी है वैसी ही मौत है, एक दिन सबको आनी है, तो वो एक तरीके से सही तरीके से जी गई जवानी है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इनका जो जन्म है 28 सितंबर यानी कि आज ही की डेट में 1907 में हुआ था, और 23 सितंबर तो आप लोग जानते ही हैं, उसमें कोई बात ही नहीं है बताने वाली, क्योंकि ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डेट आप लोगों को पता होना चाहिए। जन्म इनका हुआ था जिसको आज के डेट में आप लोग पाकिस्तान में देखते हैं, वो है बेसिकली एरिया जो कि आज के डेट में पाकिस्तान के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो लालपुर डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक सिख परिवार से यहाँ पर ये पैदा हुए थे, ठीक है। अगर बात करें जो इंसान जैसी जैसी चीज़ें देखता है वैसे वैसे बढ़ता है, तो परिवार में भी एक काफ़ी शानदार एक ऐसा माहौल था जिसमें लोग जो हैं अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। अगर बात करें जो फेज़ आप लोगों ने अपनी कंट्री में देखा, हमारा जो समाज है 2 फेज़ में नॉर्मली डिवाइडेड था। एक तो एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, जिसमें लाल, बाल और पाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनके नाम आप लोग बताइए, पूरे नाम क्या है, बाल, लाल और पाल के। और दूसरा गांधीयन फेज जो कि आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलते हैं, और मॉडरेट फेज भी आप लोग यहाँ पर नॉर्मली बोल देते हैं। 1923 जो भगत सिंह जी थे उनके द्वारा नेशनल कॉलेज जो कि लाहौर के अंदर उसको ज्वाइन किया गया, ठीक है, जो कि नॉर्मली फंडेड और मैनेज किया जाता था लाला लाजपत राय जी के द्वारा और भाई परमानंद जी के द्वारा। तो जैसे एजुकेशन इंसान लेता है वैसे ही आगे बढ़ता है। जैसे अगर मैं बात करूँ एसएलवी फैमिली के जितने भी मेंबर सेलेक्टेड होकर आते हैं और आप लोग मेल करते हैं, मैंने ऐसे भी देखे हैं, अभी कुछ ऐसे भी मेल मेरे पास में आए पिछले कुछ टाइम में। एक ऐसे एसएलवी फैमिली मेंबर थे जिनका सिलेक्शन हो गया और उन्होंने अपने जहाँ पर जाकर उन्होंने जॉब करना स्टार्ट की, वहाँ पर बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, ऊपर से लेके नीचे तक कई जगह उनके कंट्रीब्यूशन थे। आप लोगों को मैंने शायद शेयर भी किया था। मतलब उनके द्वारा एक नीचे से जो उनका जिस पोजीशन पर वो गए उसके नीचे भी कई सारे लोग काम करने वाले थे, तो उनको प्रॉपर वे में एक रेस्पेक्ट देना वो भी एक काफ़ी बड़ी बात होती है। एक सही पोजीशन पर जाकर इंसान रेस्पेक्ट देना बंद कर देता है। तो वहाँ पर इनके द्वारा जो है एक जो पियोन था वहाँ पर उसको काफ़ी सारा सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया। कईयों को वहाँ पर इनके द्वारा ऐसे नहीं अपना बर्थडे आ रहा है तो चप्पलें डिस्ट्रीब्यूट की गई, वहाँ पर जूते आप लोग दे सकते हो लोगों को। मतलब जो भी आप लोगों को लगता है अपनी साइड से कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ पर किया जा सकता है। तो इसी तरीके से जैसा माहौल सीखते हैं वैसा आगे लेकर आप लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी जैसा इनके द्वारा सीखा गया वही चीज़ें आगे लेकर चली और आगे चलकर इनको भी स्वदेश जो है अपना देश जो है वो पसंद आने लगा कि स्वदेश जो है अपना एक तरीके से स्वदेश होना चाहिए। इसी के चलते 1924 में इनके द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जिसको
HRA बोलते हैं, जो कि यहाँ पर सचिन, जो कि यहाँ पर देखिए नाम है जो आप लोगों को बता रहा हूँ ना, वो नाम आप लोग जरूर याद रखेगा। और सारी की सारी चीज़ें जो है वो PPT में भी आप लोगों को मिल जाएंगी। मैंने नोट्स की फॉर्म में भी आप लोगों को ये प्रोवाइड करा दी हैं चीज़ें। अगर आप लोग SLV PDF पर जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। जो सारी चीज़ें यहाँ पर बोली जा रही हैं, सारी चीज़ें नोट्स की फॉर्म में आप लोगों के सामने यहाँ पर भी है, और PPT में भी ये सारी चीज़ें मैंने लगा दी है, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, पॉइंट जो हैं यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं, तो इनको आप लोग जरूर देखिएगा। 1928 में HRA का नाम जो है वो चेंज कर HSRA कर दिया गया, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन टू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। रीजन क्या था, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बता दिया गया। तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जिससे नाम चेंज कर दिया गया तो फिर वो टेररिज्म की जो कैटेगरी में से बाहर निकल जाती है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। 1925 में भगत सिंह जी जो है वो लाहौर आते हैं, और उसके बाद में फिर यहाँ पर कई सारे जो कलीग से मिलते हैं, और एक तरीके से नौजवान भारत सभा वो इनके द्वारा यहाँ पर स्टार्ट की जाती है। 1926 में फिर आगे चलकर और ये काम करते हैं, और यहाँ पर जो कीर्ति किसान पार्टी देखने को मिलती है, और मंथली मैगजीन भी निकालते हैं, कीर्ति इन पंजाब, पंजाबी, ठीक है। तो मतलब पूरा ग्राउंड लेवल पर काम यहाँ पर किया गया। काकोरी केस भी आप लोग यहाँ पर देखा, एक तरीके से मतलब एक डरते नहीं थे किसी चीज को लेकर, जो है तो है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी, आप लोगों ने लाहौर कॉन्स्पिरेसी का नाम सुना होगा 1929 में, ठीक है। JP कृपलानी के साथ मिलकर जो इनके द्वारा पूरा एक इंसिडेंट जो है अंजाम पहुंचाया गया। 1928 में लाला लाजपत राय जी को जो यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ पर साइमन कमीशन जो इंडिया के अंदर आया था उसके अपोज में यहाँ पर लाठी चार्ज में जो इंसिडेंट देखने को मिला, उसका बदला लिया गया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बॉम्ब फेंका गया, और भागे नहीं वहां से। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट जो दो बिल थे, उनको लेकर यहाँ पर इनके मन में काफी खटास था, और वो समाज के लिए गलत भी थे। तो उसके चलते यहाँ पर इंसिडेंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इनके ऊपर केस चला, और फिर यहाँ पर इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट अवार्ड दिया गया यहाँ पर, ये ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। 23 जो मार्च है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हंसते हंसते देश के लिए अपने प्राण जो है न्यौछावर कर दिए, और सही में बोला जाए तो इनके द्वारा खुद अपने आप को फांसी को चूज किया गया, क्योंकि इनका यह मानना था कि हमारी जो जान जो चली गई अगर देश के लिए, तो दुनिया भर के जो भगत सिंह जो है वो देश के अंदर खड़े हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं वो चीज़ देखने को भी मिले। घर घर से जो है लोग सामने निकल कर आए, और एक लहर निकल कर आई जिससे अंग्रेजों को धूलमित कर डाला। अगर अंत में आप लोग देखोगे तो बहुत बड़ी आग जो इनके द्वारा जो एक तरीके से लगाई गई थी, वो आगे चलकर ज्वालामुखी बन गई, और कहीं ना कहीं वही है आगे चलकर जो है अंग्रेज जो है वो हमारे देश में टिक नहीं पाए। तो ये ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं यार, जिनको आप लोग डेली अगर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो ना, तो आप लोगों की रगों के अंदर में एक तरीके से देशभक्ति की भावनाएं दौड़ेगी, और देश के लिए कुछ करने का आप लोगों का मन करेगा। यार देखो तो सही, 1 मिनट हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं आज के डेट में बैठकर। क्या आप लोग ऐसी जिंदगी चाहते हो कि कहाँ आया कहाँ चला गया पता ही नहीं चला? वो जिंदगी आप लोग चाहते हो कि इस दुनिया में आए और चले गए, किसी को पता ही नहीं चला? अगर चाहते हो तो यार फिर तो अच्छी बात है, एंजॉय करो, उसमें मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, पर लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा कुछ जरूर करो कि सोसाइटी में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन आप लोग कर सको। थोड़ा बहुत का मतलब कुछ भी हो सकता है वो यार। आप लोग जो लेक्चर से सीख रहे हो, किसी को पढ़ा भी सकते हो, वो भी एक कंट्रीब्यूशन ही आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग खुद नहीं पढ़ा रहे हो तो ये लेक्चर भी आप लोग लोगों तक पहुंचा दो, आप लोग ये कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं। किसी इंसान अगर कोई ऐसा है जो कि दुखी है, उसको थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करा दो, वो हंसे खुशी अपनी जिंदगी इंजॉय करना स्टार्ट कर दे। किसी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हो। ये सारे तरीके ही तो हैं। एक सीरियल आता था, मुझे कभी कभी याद आ जाता है, बहुत ही छोटे थे यार उस टाइम पर, वो सीरियल जब आया करता था उसको बोलते थे युग बदला बदला हिंदुस्तान, शायद युग था उसका नाम, ठीक है। पता नहीं क्या गाना मुझे याद रह जाता है, पर लेकिन उस टाइम पर काफ़ी छोटे थे, तो उसमें एक गाना था, और शायद मैंने बाद में भी सुना है वो, कि युग बदला बदला हिंदुस्तान, अपने ही लिए क्यों जीने लगा आज के युग का हर इंसान। जब हर एक इंसान जो है वो बस अपने लिए जीना स्टार्ट कर देगा, किसी और के बारे में सोचेगा नहीं। यानी कि ये तो बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। अगर मैं अपने लिए जीना स्टार्ट कर दूं तो कहीं भी जाकर कोई पेड कोचिंग में पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, और दुनिया भर के पैसे कमाऊं, और ज़िंदगी में मजे लूं, वो शांति की ज़िंदगी जी पाऊंगा। ये उठना, सुबह को आंखें फुड़ाना, फिर इस तरीके की चीज़ें करना, और उसमें मतलब एक तरीके से आप लोग देखते हैं, पर लेकिन जो सेटिस्फेक्शन इससे मिलता है जब आप लोग मैसेज करते हैं कि सर सिलेक्शन हो गया, क्या वो चीज़ मुझे पे कर पाएगी कि बहुत सारा पैसा कमा लिया? पर हाँ, ये भी नहीं कि मतलब मैं अपना आपको सड़कों पे ले आऊँ, मतलब मेरा परिवार जो है वो भूखा मर गया, वो भी सही चीज़ नहीं है। तो बैलेंस बनाना आप लोगों को चाहिए। मैंने बोला ना कि आप लोग मर्सिडीज़ खरीद सकते हैं तो मर्सिडीज़ खरीदो, पर लेकिन वो पुण्य की कमाई से होनी चाहिए, आप लोगों की मेहनत की कमाई से होनी चाहिए। एक शानदार घर होना चाहिए जिसके अंदर सिक्योरिटी होनी चाहिए, अपनी भी सिक्योरिटी रखो और दूसरे को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए। पैसा गलत चीज़ नहीं है, गलत तरीके से कमाया गया पैसा गलत चीज़ होती है, ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और ये चीज़ें अचीव करने की कोशिश करो, तभी आप लोग फिर इस लेवल पर आके बातें भी कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में ज़रूरी हैं। अगर नहीं करोगे तो फिर कहीं ना कहीं पिछड़े रहोगे और ये लगेगा कि यार ज़िंदगी में करना क्या था और क्या क्या रहे हैं। तो रोना नहीं है, या तो पाना है,
या फिर जो अपना, मुझे बता दें था एक दिन मैंने डिस्कस किया था कि जो चीज़ आप लोगों को लगता है कि आप लोग चेंज नहीं कर सकते, या तो उसे अपना लो या फिर छोड़ दो कंप्लीटली, कि नहीं पसंद आ रही है हम लोग को। तो ये चीज़ें रखो ज़िंदगी में यार, अपना एक ऐसा कैरेक्टर डेवलप करो कि आप लोग कुछ क्राइटेरिया हो कि इस तरीके के लोगों के पास में नहीं रहना है तो नहीं रहना है, और इस तरीके का लोग अगर मिल जाए ज़िंदगी में नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है। यानी कि अपने पता होना चाहिए सामने वाले इंसान को कि ये इंसान एक बार कमिटमेंट कर देगा, मर जाएगा पर तोड़ेगा नहीं। वो वाली चीज़ें होनी चाहिए इंसान की, हाँ, ज़िंदगी में, कि अपनी बात का पक्का हो इंसान। ठीक है, बोल दिया आप लोगों ने, एक बोला कि एक बच्चे ने कि सर रियलिटी में मुझे बोला कि सर 6 बजे लेक्चर को लेकर आओ। ठीक है, मैंने बोला यार देखता हूँ ट्राई करके। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा क्या किया जाए इसके लिए, तो जो भी मुझे अरेंजमेंट करनी पड़ी, जहाँ पे भी मुझे करनी पड़ी, मैं एक्सरसाइज कर रहा था उसको मैंने किस तरीके से बाद में मैनेज किया, पहले मैं एक्सरसाइज कर रहा था, वो सारी चीज़ें मैंने अलग अलग तरीके से मैनेज की। मतलब बहुत सारा एक पैटर्न चेंज करने के बाद में ये लेक्चर आप लोगों के सामने आ रहा है अब निकल कर। तो अगर करना चाहो कुछ भी तो आप लोग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग कर नहीं सकते, बस एक बार कमिटमेंट करके तो देखो, फिर आप लोग के अंदर से रिजल्ट निकल कर आएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। ओके, मेक इन इंडिया जो है इसको रिसेंटली अभी 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो यानी कि एक तरीके से शानदार परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पर मिली, और इसकी वजह से जो एफडीआई है वो देश के अंदर में डबल हो गई, यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश के अंदर में आ रहा था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बढ़ता हुआ कदम, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया गया इसके द्वारा, और आज की डेट में कहीं ना कहीं बहुत लार्ज स्केल पर इसके फायदे देखने को मिल रहे हैं। तो ये स्कीम आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है, और पूछी जाती आ भी रही है, ऐसा नहीं कि पूछी जा ही सकती है। तो बहुत ही शानदार स्कीम है यहाँ पर ये। और सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर जिंदगी में आप लोग भी कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो हमेशा वो बिजनेस स्टार्ट करो जिसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट देखने को मिले। यानी कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है और आप लोग कुछ और चले गए, तो आप लोग एक तरीके से, वो नहीं कहते कि लहर के अपोजिट आप लोगों को चलना पड़ेगा, तो बेवकूफ़ी होती है कि एक तरीके से बिल्कुल अपोजिट में जाना और उसको कोई फायदा भी ना हो। अगर प्रॉफिट हो अपोजिट जाने में तो जाओ, वरना उसको फॉलो करो जो एक माहौल मिला है आप लोगों को, उसमें आसानी से आप लोग एक जिंदगी को सही डायरेक्शन में भी लेकर चल सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर, तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। कई सारे क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा, तो उसी के चलते बेसिक चीज़ें आप लोगों के सामने है। बता दिया मैंने कि कब लॉन्च किया गया, 2014 में इसको लॉन्च किया गया, ताकि मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में बढ़ाई जा सके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ सके। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है आज की डेट में माना जा रहा है कि लगभग 12 से लेकर 14% पर एनम आज के डेट में बढ़ चुका है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है यहाँ पर ये माना जा रहा है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की साइड से जो पहले 16% आया करती थी, वो लगभग 25% अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है। 2022 तक लगभग 100 मिलियन जॉब जो है एडिशनल क्रिएट की जा रही है, और ग्रोथ भी बढ़ रहा है। जॉब के बारे में बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट होने लगता है कई बार कि जिस तरीके से बेरोजगारी आज के डेट में बढ़ रही है, वो थोड़ा सा बात करते हैं कि कहाँ पर रियलिटी में जॉब है। तो उसके ऊपर कई सारे जो न्यूज़पेपर हैं, कई सारी जो एक तरीके से जो पत्रिकाएं हैं या फिर कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाती हैं। पर लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। इसने भी कई सारी अच्छी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पर अभी फिलहाल हर साल लगभग 83 बिलियन देश के अंदर एफडीआई आ रही है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, शानदार तरीके से दुनिया भर के स्टार्टअप क्रिएट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली सेमीकंडक्टर के बारे में बात की जा रही है, इसके ऊपर भी एक आर्टिकल आप लोगों का डिस्कस करूंगा। टाइम आज तो नहीं लग पाएगा, कल या फिर परसों में मैं कवर कर लूंगा, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है, जिससे इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं कि कैसे चीज़ों को आगे लेकर चला जा सकता है। यानी कि देश में बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस ला दिया, गति शक्ति जो स्कीम मैंने डिस्कस की थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बारे में बात की जा रही है। एक्सपोर्ट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाना है उसके ऊपर बात की जा रही है। जैसे खिलौने आप लोग देखते हैं ना, आज के डेट में खिलौने बाहर से जो खिलौने हम लोग लाया करते थे, वो चाइनीज खिलौने, काफी सारी नेगेटिव चीजें उसके अंदर देखने को मिलती थी। अपने ही देश के खुद के हम लोग खिलौने बना रहे हैं, और ऐसे ऐसे खिलौने बना रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का आप लोगों ने एक पर्टिकुलर स्पीच भी सुना होगा, उनके द्वारा बोला गया कि खिलौने ऐसे बनाओ कि बच्चों को हमारी हिस्ट्री सीखने को मिले, हमारी जो कल्चर उनको जानने को मिले। तो अपने खिलौने हम लोग बना रहे हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी न रहे, जिसमें डिस्प्ले, डिजाइन, सेमीकंडक्टर, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, वो सारी चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आ रही हैं। तो ये सिंगल विंडो जो क्लियरेंस निकल कर आ रहा है, एक ही जगह सारे क्लियरेंस मिल गए, यानी कि वाटर पोल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी, फायर, लैंड, लोकल बॉडी, जो यहाँ पर इंस्पेक्शन अथॉरिटी, सब एक जगह से क्लियरेंस मिल गए। पहले अलग अलग ऑफिस में जाना पड़ता था, इंसान धक्के खाता खाता मुंह आकर पड़ता था, ये दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती थी। तो अब चीजें बढ़ रही हैं, क्वालिटी बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर क्वालिटी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को फॉलो किया जा रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है।
जिसके चलते आप लोगों को ये चीज देखने को मिल रही है। लो कॉस्ट टॉयज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, मोर देन 250 जो टॉयज अगर इंक्लूडिंग यहाँ पर ग्लोबल ब्रांड देखने को मिलेंगे। ये अभी फिलहाल हमारी कंट्री से अगर सर्टिफिकेट लेकर प्रॉपर में हमारे देश में काम करेंगे तो कितना फायदा देखने को मिलेगा। तो मेक इन इंडिया में जब काम होगा तो लोगों के लिए जॉब भी यहाँ पर क्रिएट होगी और शानदार तरीके से। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इस स्कीम की आप लोगों को देखने को मिल रही है। इसके सारे नोट्स जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे कि अगर बात करें मेक इन इंडिया में तो इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी लार्ज स्केल पर, ठीक है। दिक्कतें क्या देखने को मिल रही है, इन्वेस्टमेंट जो है हो तो रहा है पर रियलिटी में सही डायरेक्शन में नहीं है। लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिल रही है, इंडस्ट्रियल यूनिट जो है उसका ढंग से यूटिलाइज नहीं उठा पा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कम है एज कंपेयर टू चाइना। इसी के साथ में अभी हमारी कंट्री में लॉजिस्टिक के लिए एक स्कीम लेकर आएगी तो उसके ऊपर काम किया जा रहा है, तो हमारा काफ़ी दिक्कत है उसमें। और आज की डेट में भी कई सारे गवर्नमेंट के ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कि चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेके नहीं चल पाते हैं, तो भी इशू आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चीज़ें तो हैं पर लेकिन काम भी चल रहा है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। यूपीएससी के द्वारा 2019 में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि सक्सेस ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन द सक्सेस ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम। मतलब जब हमारे पास में स्किल ही नहीं होगी तो कैसे हम लोग अपने आप को सक्सेस कर पाएंगे इस फील्ड में। तो रेडिकल लेबर रिफॉर्म जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, इसी को डिस्कस करना है कि क्या क्या यहाँ पर एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। यानी कि जब तक हम लोग अपना स्किल नहीं बढ़ाएंगे कैसे हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से जॉब प्रोवाइड कराएंगे। कोई बच्चा कहने लगे मैं बोलूँ कि यार पीपीटी बना कर दे दो, उसको बच्चे को जो है बेसिकली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना ही नहीं आता है, पीपीटी बनानी ही नहीं आती है, उस पर काम करना ही नहीं आता है, तो पहले उसको सिखाना पड़ेगा, तो उसकी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाकर वो पीपीटी बनाकर मेरे तक पहुंचा पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर उसका रिजल्ट आना स्टार्ट होता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए देखो, जब भी आप लोगों को टाइम मिले ना यार, जब भी आप लोगों को लगता है थोड़ा बहुत टाइम है, उसको यूट्यूब पर, फेसबुक पर या फिर इधर उधर टाइम क्यों नहीं बकवासबाजी करने में, उससे हटकर आप लोग कुछ नई स्किल सीखने लगो। आप लोग अपनी इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव कर सकते हो, आप लोग इसी के साथ में सोचो तो पीपीटी पर काम करना स्टार्ट कर सकते हो, एक्सेल पावर पर आप लोग अपना काम, एक्सेल पर आप लोग अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी नई चीज़ सीख सकते हो आप लोग यार। आप लोग मतलब आज के डेट में पेंटिंग करना सीख लो, ठीक है, पियानो बजाना आप लोग सीख लो, गिटार सीख लो, आप लोग एक्सरसाइज में कुछ अपनी नई नई एक्सरसाइज ला सकते हैं, ठीक है। कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप लोग की जिंदगी में इंप्रूवमेंट करें, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को आप लोग सीख सकते हो, जैसे कि आप लोगों को पसंद आ रहा है जापान जाना है यार, ठीक है, जापानीज लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दो, जर्मन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दो, कोई बाहर की लैंग्वेज। कम से कम आप लोग एक अपनी एक लाइफ में अच्छा डेवलपमेंट लेकर आ पाओगे। सीखते हुए आप लोगों को कभी नहीं रोकना है, अपने आप को जितना कुछ सिखा सकते हो ना, हमेशा उसमें चीज़ों को सिखाते रहना है, ठीक है। तो मेक इन इंडिया जो है इसके बारे में कुछ क्वेश्चन भी हैं आप लोगों के सामने। ये है ऑब्जेक्टिव मेक इन इंडिया का क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर देखो तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं आप लोगों के सामने। बेसिकली यहाँ पर बोला गया मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना, फॉरेक्स जो होना चाहिए यहाँ पर वो बढ़ना चाहिए, इंपोर्ट लेड ग्रोथ यहाँ पर जो है टू प्रमोट द इंपोर्ट लेड ग्रोथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने। तो क्या सही यहाँ पर देखा जाए तो डी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पर जिसके चलते आप लोगों को अच्छे पॉजिटिव जो पॉइंट्स हैं वो भी लिखने के लिए मिल जाते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और है यहाँ पर इस प्रोग्राम के बारे में, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द सेल कंपनी, ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लो ब्यूरोक्रेटिक ये रेड टेपिज्म आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव पॉइंट हो गए। बस इस तरीके से है कि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए, कम से कम क्वेश्चन की, कम से कम एटलीस्ट आप लोगों के पॉइंट याद रह जाए, उनका रिवीजन थोड़ा सा हो जाए, ये बेसिक पर्पज है। ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया 2012 में यूपीएससी के द्वारा कि जो रिसेंटली पॉलिसी जो है इनिशिएट है गवर्नमेंट की, तो यहाँ पर प्रमोट द ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो सेटिंग अप द नेशनल जो इन्वेस्टमेंट एंड द मैन्युफैक्चरिंग जोन, प्रोवाइड करना बेनिफिशियरी एक सिंगल विंडो क्लियरेंस, स्टेब्लिश करना टेक्नोलॉजी एक्वाइजिशन एंड द डेवलपमेंट फंड। तो सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग या फिर यहाँ पर एक तरीके से जो भी ऐसा ग्रोथ है उसको सपोर्ट करती है यहाँ पर नजर आती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन है। तो टॉपिक में जो भी बातें हैं सारी एक एक कर मैंने डिस्कस कर ली, और बाकी के नोट्स भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। जो भी बातें यहाँ पर बताई गई हैं वो सारे नोट्स भी आप लोगों के सामने, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर है। आंसर राइटिंग भी आप लोगों के सामने है, तो इस तरीके से पढ़ो कि जिंदगी जो है भर उसको भूलो ना, टॉपिक को इस तरीके से आप लोगों को तैयार करना है, ठीक है। तो माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, डाउट होगा तो बताना और फीडबैक जरूर देकर जाना, ओके। बात की जा रही है यहाँ पर हेल्थ के बारे में, और एक ऑर्गेनाइजेशन है इसको बोलते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा आप लोग इसको नॉर्मली बोलते हैं। ये रिसेंटली क्यों न्यूज़ में, इसके बारे में कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों से करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट भी है इसके। अच्छा, सबसे पहले ये आर्टिकल डिस्कस करता हूँ, आप लोग अच्छे से 2-3 पॉइंट यहाँ पर समझ पाओगे, फिर वाडा के बारे में बात करूंगा। बात की जा रही है ब्रेक थ्रू प्राइज के बारे में। तो ये जो ब्रेक थ्रू प्राइज है 2023 उसके बारे में बात की जा रही है। ये रिसेंटली अभी यहाँ पर जो प्राइज दिया जा रहा है, तो 3 प्राइज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक तो लाइफ साइंस के अंदर दिया जा रहा है,
जिसमें प्रोटीन के बारे में बातें की गई, मैथमेटिक्स के अंदर में यहाँ पर कंप्यूटर थ्योरी एंड मैथमेटिक्स के बारे में, और फिजिक्स के अंदर में क्वांटम इन्फॉर्मेशन के अंदर में। तो ईच प्राइज कैरी 3 मिलियन, मोर देन जो है बोला जा रहा है कि 1 मिलियन जो नोबेल प्राइज होता है। ये तो सारी नॉर्मल बातें होगी जो कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर एक पॉइंट बोला गया है जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, नार्कोलेप्सी। तो ये पर्टिकुलर जो शब्द है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा पर्सनली, तो इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ये आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कई सारी ऐसी बॉडी की सिचुएशन देखने को मिलती है कि नींद आ जा रही है, ठीक है। तो डे टाइम में खासकर स्लीपनेस आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो जब इंसान जो होता है जब भी कुछ करने बैठे तो नींद आने लगे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई केमिकल लोच है, तो उसको नॉर्मली यहाँ पर नार्कोलेप्सी भी बोल देते हैं कई बार। कई सारे लोग जो हैं वो एक मसल वीकनेस भी देखने को मिलती है, ठीक है, जिसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, ये भी शब्द एक नया है आप लोगों के सामने, कैटाप्लेक्सी, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इसी के साथ में यहाँ पर कई बार जो है ये चीज़ें जो हैं आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो एक अर्ली चाइल्ड, जो अर्ली एडल्टहुड होता है, यानी कि एक तरीके से ना जब इंसान जो होता है ट्रांजिशन फेज में रहता है, बच्चे से थोड़ा जवान हो रहा होता है उस टाइम पे। इसलिए जो यहाँ पर इसका जो डायग्नोसिस किया जा सकता है, जो भी फिजिशियन है जो इस पर्टिकुलर एरिया में काम करते हैं, स्पेशलिस्ट है, उनसे आप लोग ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जरूरी भी है। तो ट्रीटमेंट अवेलेबल है यहाँ पर इन चीज़ों के लिए। अब यहाँ पर एक ऐसी पोजिशन होती है जो कि कई बार दिक्कत क्रिएट कर देती है, ये है पार्शियल कैटाप्लेक्सी, और यहाँ पर ये कंप्लीट, यानी कि इंसान जो है थोड़ा थोड़ा नींद आ रही है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर नींद में आ गया, फिर पढ़ते पढ़ते जो है ऐसे सो गया, ठीक है। आप लोग बोलोगे सर ये तो कई बार होता है, ठीक है, कि पढ़ते पढ़ते जो है लुढ़क जाते हैं। तो ये सिचुएशन जो देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर नींद जब आप लोग शाम को ले रहे हैं 5 से 6 या फिर 7 घंटे की, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगता है, कई सारे 8 भी लेते हैं, तो नॉर्मली वो नींद लेने के बाद भी आप लोगों को नींद आ जा रही है, तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बॉडी के अंदर में है। या तो आप लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, या फिर बैलेंस डाइट आप लोग नहीं ले रहे हो, या फिर आप लोग कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिक्वायरमेंट है बॉडी के हिसाब से वो नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा चेकअप करा लेना चाहिए कि यार दिक्कतें कहाँ पे आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है। या फिर डिप्रेशन का भी शिकार कई बार कई सारे लोग हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप लोगों को काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये थे कुछ शब्द जो कि पूछे जा सकते हैं, और प्राइस के बारे में भी याद रखिएगा। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, एंटी मतलब अपोजिट, डोपिंग मतलब जो भी यहाँ पर नशीले पदार्थ ले रहे हैं उसको रोकने वाली एजेंसी। तो ये इसके बारे में बात की जा रही है। जो वाडा है उसके द्वारा यहाँ पर बोला गया है कि जो भांग होती है ना, भांग में से कई सारे प्रोडक्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो निकलते हैं, कई सारे लोग उसको यूज करने की बात करते हैं, पर यहाँ पर जो मैरुआना है यहाँ पर अगर बात करें उसके अंदर में, तो ये वाडा बोलता है कि इसको बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में रखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बैन लिस्ट में। जो यहाँ पर जब बात करते हैं इसके चलते, तो ये ड्राई लीव्स जो फूड होते हैं, स्टेम होता है किसका, कैनबीज, यानी कि जो भांग होती है, ठीक है, तो उसके चलते यहाँ पर है। तो ये इसको लेकर बात कर रही है। कई बार सारे लोग कहते हैं कि अच्छा है, बेसिकली डॉक्टर कई सारे रिकमेंड करते हैं, पर लेकिन उसके ओवरऑल इफेक्ट देखा जाता है कि वो क्या है। तो वाडा को स्टैब्लिश किया गया था 1999 में। तो ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, और यहाँ पर ये मेंटेन करती है लिस्ट प्रोबेट ऑफ जो प्रोबेटेड सब्सटेंस है, यानी कि जो गलत चीजें हैं उनको रोकने की कोशिश करती है। यहाँ पर ये क्राइटेरिया है कि पोटेंशियल टू इनहेंस द परफॉर्मेंस, ठीक है। इसी के साथ में रिप्रेजेंटिंग ए हेल्थ रिस्क टू एथलेटिक्स जो भी होते हैं, और वोलेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट, अगर ये चीजें यहाँ पर फॉलो नहीं की जा रही है तो यहाँ पर उसको बैन कर दिया जाएगा। तो वाडा जो यहाँ पर बैन कर रही है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर हेल्थ रिस्क भी देखने को मिलते हैं यहाँ पर। इस तरीके की चीजें अगर कोई लेता है तो उसके चलते यहाँ पर इनको बैन कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। हेल्थ के बारे में यहाँ पर ये वाला आर्टिकल भी, और बात की जा रही है एक पर्टिकुलर योजना के बारे में जो कि है यहाँ पर आयुष स्वास्थ्य योजना। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्कीम लगी मुझे पर्सनली। आप लोगों ने सुना होगा अक्सर जो है कोयल जो है वो कौवों के घोंसले में अपने अंडे रख देती है, और कौवा जो है उन अंडों को समझकर अपना जो है उनको बेसिकली ध्यान रखता रहता है। ऐसी चीज़ें आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। ऐसे ही यहाँ पर किया जा रहा है कि जो भी यहाँ पर एलोपैथी के जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर, ठीक है, जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर, उसको बेसिकली उसके अंदर में जो आयुर्वेदा की सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या करिए, ऑथेंटिक जो यहाँ एक तरीके से नहीं चीज़ों को ऑथेंटिक करना, तो क्लासिकल आयुर्वेदा इंटरवेंशन टू प्रमोट द कम्युनिटी हेल्थ जो केयर, और प्रोवाइड करना सपोर्ट टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आयुष मेडिकल जो हेल्थ यूनिट है, जो भी रेप्यूटेड आयुष या फिर एलोपैथी के जो इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर में, ठीक है। तो एक तरीके से सही डायरेक्शन में चीज़ों को आगे लेकर चला जा सके। गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत काम कर चुकी है। आप लोगों के सामने यहाँ पर अप्रैल 2021 में और से लेकर यहाँ पर मार्च 2026 तक का यहाँ पर 4,607 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की जा रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो ताबड़तोड़ काम कर रही है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग याद रख सकते हैं। ये कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है और डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। और बात की जा रही है ओलंपिक के बारे में। तो
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो यहाँ पर हमारी कंट्री में काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रही है, अभी यहाँ पर फॉर्मर जो जज है जिनका नाम है एल नागेश्वर राव, तो यहाँ पर इनको अपॉइंट किया गया है जो सुप्रीम कोर्ट के हैं। तो जो यहाँ पर ओलंपिक एसोसिएशन जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसमें यहाँ पर किस तरीके से इसके अंदर चेंज लेकर आना है। ये जो है 1927 में स्टेब्लिश की गई थी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। ये रिकॉग्नाइज की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ के द्वारा भी कि हाँ ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनली हमको रिप्रेजेंट करती है और नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन, इंटरनेशनल ओलंपिक जो मेंबर्स हैं यहाँ पर वो एक तरीके से सेलेक्ट किया जाते हैं मल्टीपल स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर। तो काफ़ी बड़ा रोल आप लोगों को देखने को यहाँ पर इसका मिलेगा। पर लेकिन जब रोल प्रोवाइड कराने वाला ही खराब हो जाए तो फिर दिक्कतें होती है, तो उसी के चलते यहाँ पर काम करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग है। पर सेक्स रेशियो जो है यहाँ पर वो देश के अंदर में सबसे बुरा जो पहले हरियाणा में हुआ करता था अब उत्तराखंड के अंदर हो गया, तो यहाँ पर ये काफी गलत चीज है। 814 है, यानी कि हर 1000 लड़कों पे ओनली 814 लड़कियां देखने को मिलेगी। केरला के अंदर में ये 974 है, यानी कि 974, जो कि बेस्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो एक अच्छी बात बोल सकते हैं केरला के लिए, और ये उत्तराखंड के लिए बेकार चीज है। एक्शन अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब जो है वो यूएन के जो सेक्रेटरी हैं जनरल एंटोनियो गुटेरेस, उनसे यहाँ पर मिले। ये याद रख सकते हैं इनका नाम। बेसिकली शहीद आजम भगत सिंह जो नाम बदला जा रहा है चंडीगढ़ एयरपोर्ट का, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, यानी कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम चेंज कर जो है वो शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जा रहा है। ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे पर्सनल लगा। तो बर्थ एनिवर्सरी जो है उसमें यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, तो ये याद रखिएगा। ऑपरेशन मेघ जो यहाँ पर जो ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था ना, ऑपरेशन मेघ ये चक्रा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पर ये जो बच्चों की पोर्नोग्राफी के बारे में बात की गई थी, उस कंटेंट को बेचना, इधर उधर लेकर जाना, उसके ऊपर काम की जा रही थी। आसाम के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है यहाँ पर बिस्वा शर्मा, उनके द्वारा अनवील किया गया मेमोरियल गुवाहाटी टू द ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज। ठीक है, और फॉरेस्ट गार्ड काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, आसाम से आते हैं तो ये याद रख सकते हैं। और बाकी ये वाली तो चीज़ें आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी ही जा सकती है। इकोनॉमी के बारे में भी कई बार आप लोगों से पूछा जाए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमारी कंट्री में जो टेम्पल्स होते हैं उनके पास में कितना पैसा है, यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर वेंकटेश्वर जो यहाँ पर पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी है, जो यहाँ पर बात की जा रही है, तिरुमाला तिरुपति जो पर्टिकुलर एक टेम्पल के बारे में बात करें तो उसके बारे में बात की जा रही है, तो लगभग 85,705 करोड़ ये देखने को मिलेगा वर्थ, जो कि काफ़ी है अपने आप में। ठीक है, सेंटर के द्वारा विड्रॉ किया जा रहा है, जो इंसेंटिव दिया जा रहा था यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्टर्न जो आईएएस ऑफिसर है उनके लिए और आईपीएस ऑफिसर के लिए, तो ये एक बुरी खबर बोल सकते हैं उनके लिए। आईएएस ऑफिसर जिसका नाम है यहाँ पर राजेंद्र कुमार अपॉइंट किए गए यहाँ पर ईएसआईसी के डायरेक्टर जनरल। ईएसआईसी की फुल फॉर्म आप लोग बताइए। ठीक है, पीएसयू और बीपीसीएल जो है, पीएसयू बीपीसीएल और इसी के साथ में ब्राजील की जो यहाँ पर पेट्रोब्रास, ठीक है, इनके द्वारा बेसिकली ऑयल के फील्ड में यहाँ पर काम किया जा रहा है। वर्ल्ड के बारे में बात करें तो बांग्लादेश में कई सारे लोगों की जान चली गई, खासकर नाव के पलटने से। ठीक है, तो यहाँ पर ये है क्राटोया रिवर। कई बार आप लोगों से कई सारे रिवर के नाम पूछे जा लिए थे। ठीक है, जैसे यहाँ पर गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इसी के साथ में रोसकोस मोस में एक तरीके से रसिया की जो हो गई, चाइना की इसी रिवर का नाम बांग्लादेश की। तो ये स्टेट पीसेस में क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, और जो भी यहाँ पर यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, ऑल द बेस्ट यार, अच्छे से एग्जाम देते रहो। ठीक है, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर अच्छा लगता है जब आप बोल देते हो, यार कई बार याद नहीं रहता। इतने सारे स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं तो उसमें से कई बार दिमाग से निकल जाते हैं। अगर आप लोग याद दिला दिया करो तो मैं बोल दिया करूँगा। ठीक है, नोरू जो है यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है। टाइफून फिलीपीन वाले एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की गुहार सुन ली है और 2 बिलियन का इसको लोन देने जा रहा है, बेसिकली एक सपोर्ट देने जा रहा है फ्लड हिट जो पाकिस्तान वाले एरिया में। ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है फ्योना स्टॉर्म देखने को मिल रहा है कनाडा के अंदर में, फिलीपीन के अंदर में नोरू और यहाँ पर फ्योना, याद रखिएगा। सिंगर है जिनका नाम था यहाँ पर एल्टोन जोन्स। ठीक है, तो नेशनल जो ये तरीके से ह्यूमैनिटीज मेडल, ठीक है, तो इसके बारे में बात की जा रही है फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, इनको देखने को मिला। ठीक है, तो ये बेसिक है। एड्स फाउंडेशन के लिए काफी बड़े काम इनके द्वारा किए गए, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है? रूरल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वाली, या फिर एग्रीकल्चर, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट बात की जा रही है सोमनाथ टेम्पल जो है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा रिबिल्ट किया गया था 1805 एडी में और डिस्ट्रॉय किया गया था यहाँ पर अरब इन्वेडर के द्वारा। किसके द्वारा यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया गया था, ये आप लोगों को बेसिकली जो डिस्ट्रॉय किया गया था तो किसके द्वारा बनाया गया था ये आप लोगों को बताना है। इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ में कौन सी लैंग्वेज है जिसको यूनाइटेड नेशन में 23 अप्रैल को एवरी ईयर लैंग्वेज डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं?
नेशनल स्लोगन बांग्लादेश का एज पर द जो बांग्लादेशी हाई कोर्ट, ठीक है, विच इज द नेशनल स्लोगन ऑफ बांग्लादेश एज पर द ऑर्डर ऑफ बांग्लादेश, जो हाई कोर्ट है यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है। जय बंगला, जो बंगला, एक हेल बंगला या लॉन्ग लिव बंगला। सही आंसर क्या है आप लोग बताइए। तो ये भी रिसेंटली अभी न्यूज़ में था, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ये आप लोगों के सामने सी सेट का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कर इसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, फिर इसका आंसर आप लोगों को बताऊंगा। पहले यहाँ पर आंसर आप लोगों को पहले कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, फिर पांचों के पांचों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार न्यूज में देखने को मिलती है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। नेपाल के अंदर यहां पर आप लोगों के सामने नजर आती है। पहले जो इसकी ऊंचाई थी ये 8,848 मीटर थी, ठीक है, ये आप लोगों को देखने को मिलती थी। अभी इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया गया है, 86 ये सेंटीमीटर चाइना वालों ने नापी है, बेसिकली नेपाल वालों के साथ में मिलके, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर ये न्यूज़ में है। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो नेपाल के अंदर देखने को मिलेगी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया की सबसे गहरी खाई कौन सी है अगर आप लोगों से पूछूं तो वो कौन सी है, ये आप लोग बताइए, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आईएएस जो खुशी के द्वारा काफ़ी से काफ़ी शानदार आंसर दिए गए हैं। वीडियो के नीचे जाकर देखना कल की, तो आप लोग समझ पाओगे कि आंसर कैसे हैं, तो उससे आप लोग काफ़ी कुछ जो है सीखने को मिलेगा। कई सारे बच्चे जो है इतने शानदार तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब दिल खुश कर देते हैं। तो अच्छा लगता है जब इस तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट करते हो। यहाँ पर सुंदर पिचई जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं सीओ अल्फा इंक, जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी भी है। तो इंडियन बिजनेसमैन आप लोग इंडियन बोर्न बिजनेसमैन बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। बाकी सारे जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर भी इनके द्वारा काफ़ी डिटेल में दिए गए हैं। 5 नई वोकैबुलरी, इसके बाद में क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को दूंगा। इनके ऊपर आप लोगों को अपना जो है सेंटेंस फॉर्मेशन करना है। कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, जो ऑलरेडी सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं उनसे भी आप लोग सीख सकते हैं। जिंदगी में बस सीखने की ललक यानी कि चाह रखो, जहां चाह है और वहीं राह आप लोगों को देखने को मिलेगी। एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग हर जगह पूछे जाते हैं, और आंसर राइटिंग भी आप लोगों की यूपीएससी में इंप्रूव होगी अगर ये पर्टिकुलर वोकैबुलरी आप लोगों की अच्छी होगी, ठीक है। सैक्ट यानी कि बर्खास्त कर देना, डिसमिस कर देना, ये शब्द आप लोगों के सामने निकल कर आता है। देखिए आप लोगों के सामने जो शब्द आते हैं ना, जब इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म कर लेते हो तो लंबे समय तक आप लोग इनको याद रख पाते हो। नेक्स्ट शब्द है सिंच, यानी कि आसान काम, एक्सट्रीमली इजी, कुछ भी, यानी कि जैसे आप लोग ना लाइक करने का सबसे आसान काम है, टफ है के मतलब ऐसा उंगली दबाने टक देनी सी, बस काम खत्म हो गया। ये भी कोई टफ काम है क्या? आप लोग सोच सकते हैं इसको भी नहीं करते हैं लोग, कितने आलसी है ना तो ये सबसे आसान काम है, ठीक है। एजिल यानी कि चुस्त, ठीक है। एक तरीके से बोला जाता है क्विकली, फुर्तीला, जो फुर्तीला है वो तो आते ही तुरंत एकदम टकाटक करता है, ठीक है। उसके बाद में से उसने लाइक कर दिया फिर आगे बढ़ता है। तो यानी कि मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि तुरंत लाइक कर देना आप लोगों को, पहले अपना कंप्लीट वीडियो देख लो, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो ही लाइक और डिसलाइक करना है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली हेराल्ड यानी कि सूचना देना, नेशनल हेराल्ड केस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। एपिक्स ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, विशेषण बेसिकली बोला गया है, ठीक है। तो यानी कि एक एडजेक्टिव जो आप लोग नॉर्मली देखते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों आप लोगों के सामने हैं, इनको इस्तेमाल करो और अपनी लाइफ में थोड़ा सा फायदा उठाओ जो भी आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के बारे में बात की जा रही है, तो सही आंसर क्या है? तो नॉर्मल सी बात है, इन्वायरमेंट के बारे में बात की जा रही है, तो इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तो याद रखिएगा इसका आंसर सी है, ये है नागाभट्ट सेकंड, ये आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा स्पेनिश लैंग्वेज, वो एक डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। नेशनल जो यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है, तो ये याद रखिएगा जोए बंगला, ठीक है। तो ये है यहाँ पर जो कि हाई कोर्ट के द्वारा इनके बोला गया है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर जो है इसका सोल्यूशन यहाँ पर निकाला गया। मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को हो ही गया, और जो भी आज मैंने डिस्कस किए हैं आर्टिकल, तो वो आप लोगों के सामने है ही है, तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी नोट्स जो है ये सारे मैंने यहाँ भी प्रोवाइड करा दिए हैं, भगत सिंह वाले आर्टिकल से रिलेटेड भी यहाँ पर, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताना, कोई भी कमी खामियां हो जो आप लोगों को लगे कि इंप्रूव होनी चाहिए, उसके बारे में जरूर फीडबैक आप लोगों को देना है, ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ड्यूटी की तरीके से आप लोग इसको लेना है, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चन पूछे आते हैं उनके आंसर आप लोग जरूर दिया करो। और देखो यार, जिंदगी में ना जो डिसाइड कर लिया है उसको करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर अपनी ही नज़रों में आप लोग खुद नहीं उठ पाओगे तो फिर दूसरे कहाँ आप लोगों के बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे। हर एक इंसान जो है ना वो अपनी खुद की गाथा खुद लिखता है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कोई और आप लोग की गाथा लिख देगा, तो फिर वो अपने हिसाब से लिखेगा और आप लोग को जिंदगी में अपने हिसाब से यूटिलाइज करेगा। पर लेकिन अगर अपनी गाथा आप लोग लिखना चाहते हैं तो उसमें आप लोग खुद को एफर्ट डालना पड़ेगा,
और वो कैसे डलेगा? वो तब डलेगा जब आप लोग रियलिटी में एक पर्टिकुलर प्लानिंग के थ्रू काम करोगे, डिसिप्लिन में रहकर काम करोगे। यानी कि आज कर लिया, कल गायब हो गए, परसों कर लिया, फिर 3 दिन गायब हो गए। ऐसे किसी का कुछ भला नहीं हुआ यार। आप लोग अपना टाइम बर्बाद करते जाओगे और रिजल्ट नहीं पाओगे। तो रियलिटी में रिजल्ट पाना है तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको जिंदगी में अपना पार्ट बनाना है। आई होप कि ये बातें आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गई होगी, और बाकी फीडबैक देकर जरूर जाना है। और जिसका भी सिलेक्शन हो रहा है, कांग्रेट्स यार, कई सारे बच्चे मेल करते हैं तो अच्छा लगता है। तो इससे लगता है कि हाँ, जो थोड़ा सा एफर्ट मैं डाल रहा हूँ ये सही डायरेक्शन में चल रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पर खासकर अगर आप लोग चाहें तो कनेक्ट हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, अगर मैं कहीं जाता हूँ घूमने वगैरह तो कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करता हूँ, तो अगर चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। बाकी पढ़ाई वाली चीज़ों के लिए स्टडी लवर वीर सर्च कर लेना, और मेरी पर्सनल चीज़ों के लिए वीर तालियान सर्च करके यहाँ पर आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। कैसी लगी आज की बैलेंस डाइट? खाकर मजा आया कि नहीं आया बताइएगा जरूर। और जोश कितना हाई है कि या फिर डाउन हो गया? डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कैसा लगा बिल्कुल, और एक तरीके से रिकॉल जरूर करना। रिकॉल डन लिख दिया करो ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितने रिकॉल कर रहे हैं, और सही तरीके से अपने आंसर दो यार। और अगर टाइम पर नहीं आते हो तो सॉरी फील किया करो, टाइम पर अपना काम नहीं करते हो सॉरी फील किया करो, और उसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करो, तभी जिंदगी आगे बढ़ेगी प्रॉपर में। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।